पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं स्पेलिंग्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं वोकैबलरी के बारे में, जिसके अंदर हम बातचीत अभी तक कर चुके हैं। इस सिलसिले को हमने वन वर्ड से शुरू करा था और अभी स्पेलिंग पे आ चुके हैं, आपको पता है, राइट। अगर हम इस बातचीत के सिलसिले को समझने की कोशिश करें तो वन वर्ड में हमने वन वर्ड का पूरा कलेक्शन करा, फिर हमने प्रीवियस ईयर करा, देन हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस करा, उनका भी पूरा कलेक्शन करा, फिर हमने प्रीवियस ईयर को करा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी करा हमने पूरा कलेक्शन, फिर सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर को करा, फिर एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर को करा। अभी फिलहाल चल रही है बात स्पेलिंग्स की, राइट, कि स्पेलिंग्स में क्या दिक्कतें, कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस का बस एक थोड़ा बहुत झलक कह सकते हो, वो थोड़ी बहुत झलक चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जरूरी आपके लिए ये है कि बिल्कुल तरोताज़ा होकर बैठ जाए, सेशन को देख लेते हैं जी, आ जाओ, ठीक है। अभी अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें स्पेलिंग्स में, तो जो चल रहा है वो चल रहा है CHSL 2021 टायर 1 में पूछे गए सवाल, SSC CHSL 2021 टायर 1 में पूछे गए सवाल, राइट। ये CHSL 2021 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये बड़ा मैटर करता है जी, ठीक है। चलो समझते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, नंबरिंग दिख रही है, वो 1000 की दिख रही है। सिंपल सा मतलब हो गया भाई कि 1001 तक पहुँच चुके हो, ठीक है। 1001 तक पहुँच चुके हो, मतलब 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट। चलो 1 क्या कह रहा है भाई, एमिग्रेट बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या, एमिग्रेट, राइट। तो एमिग्रेट बोलने की कोशिश कर, तो देखेंगे जरा क्या बोल सकते हैं भाई इसको, एमिग्रेट को, ठीक है। अगर एमिग्रेट की बात करें हम, तो एमिग्रेट को बोल सकते हैं EMIGRATE, एमिग्रेट, ये स्पेलिंग होती है। दूसरी स्पेलिंग क्या होती है भाई, इमिग्रेट होता है वो, तो IMMIGRATE होता है एमिग्रेट। ये इमिग्रेट, ये एमिग्रेट, ये इमिग्रेट, है ना। तो ये दो स्पेलिंग होती हैं आपकी, ठीक है। इन दोनों स्पेलिंग में कन्फ्यूजन आपको देता है भाई। तो भाई देखना जरा, यहाँ पे ई दे रखा है, ई को किससे रिप्लेस करना था भाई, आई से रिप्लेस करना था। EMEGRATE बोल रहा है, ये तो नहीं होगा जी। करेक्ट आंसर क्या मार्क किया आपने, EMIGRATE, EMIGRATE, एमिग्रेट होगा जी, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टू क्या कह रहा है भाई, राइवलरी की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है, राइवलरी, RIVELRY। और आपको पता है राइवलरी की राइवलरी होती है, RA होती है, ना कि VE होती है भाई, RAVEL, है ना, RI नहीं, RA, रेवेलरी, RAVELRY। तो भाई आई को किससे रिप्लेस किया इसने, ए से रिप्लेस किया, ए आपका रिप्लेस होगा भाई, तो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, है ना, ए से रिप्लेस किया जाएगा, डन। हाँ, ए से रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ये जी आपका इनकरेक्ट हो गया, डन है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंडुअर बोलना चाह रहा था, ये क्या बोलना चाह रहा था, ग्रैंडुअर, ग्रैंड तो ठीक है, GRAND, ग्रैंडुअर बोलना चाह रहा था। ग्रैंडुअर कैसे बोलोगे, तो ग्रैंडुअर बोलने के लिए आपको पता है, ग्रैंड तो यहाँ तक मार्क किया आपने, GRAND। उसके बाद क्या, EUR होगा ना, क्या होगा भाई, ओ की जगह पे क्या आएगा, यू आएगा, ओ के प्लेस पे क्या आएगा भाई, यू आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओ के प्लेस पे यू दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी भाई, ग्रैंडुअर होगा। ये आपका गलत हो जाएगा ग्रैंडुअर की स्पेलिंग, राइट, करेक्ट मार्क कर लिया ग्रैंडुअर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, 4 क्या कह रहा है, जोडियाक, जोडियाक बोलते हो आप, क्या, जोडियाक, जोडी, ZODI, जोडी, है ना, आयक, ठीक है, जोडियाक होता है भाई वो। तो यहाँ पे जोडायक बोल रहा है, जोडायक, जोडी होना चाहिए था,
ठीक है, तो ये इसको रिवर्स करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ करा ZODIAC, ZODIAC, ठीक है, जोडिएक बोल रहा है यहाँ पे, ZODIAC, डन है भाई, जो ZODIAC, ठीक है, चलो, है ना, चलो ठीक है। अब इसके में हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। 5 कह रहा है क्या, ध्यान से देखो 5 क्या कह रहा है। हो ये तो 4 हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑडियंस, ऑडियंस बोल रहा है, ऑडियंस नहीं होगा, ऑडियंस होगा भाई। ए को उठाओगे ई के साथ रखोगे, ए को उठाओगे तो ई के साथ रखोगे, ऑडियंस होगा, ऑडियंस बोला जाता है, एंस नहीं बोला जाता, ई होता है भाई। ए ई को रिप्लेस करेगा तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ, राइट। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहा है। जैसे ही आपने कॉम्प्रीहेंशन बोला, आपको स्पेलिंग भी आपके दिमाग में नाच गई है ना, चली गई कि भाई कॉम्प्रीहेंशन की स्पेलिंग क्या होगी। तो आपको सीधे दिखना चाहिए कि डबल आर तो नहीं है, कॉम्प्री, COMPRE, कॉम्प्री, COMPRE होता है, डबल आर नहीं होता है। तो डबल आर को उठाओ, इसके साथ बिठाओ, है ना, सिंगल आर देना होगा इसको, तो कॉम्प्रीहेंशन ये जाके करेक्ट होगा। अब दूसरे तरीके से इसको एरर कैसे दे सकता है, आपको देखो एरर देना होगा वो कई तरीके से दे सकता है। कॉम्प्रीहेंशन बोलना है ना उसको, हेंसन बोलना है तो सिर्फ इतना ही बोल देगा, हेंसन, ठीक है, तो इतना भी बोल देगा तो कॉम्प्रीहेंशन बोलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा जी। एग्जामिनर को एरर देना है, ठीक है, तो वो कैसे भी किसी भी वर्ड को कहीं पे भी घुमा के दे सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, वो हम और आप तय नहीं करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, कॉम्पिटेंस बोल रहा है। यू नो कॉम्पिटेंस के लिए क्या वर्ड होता है भाई, कॉम्पिटेंस, ठीक है ना, टेंस या टेंस। तो आप बोलोगे कॉम्पिटेंस होता है सर, कॉम्पिटेंस होता है, TENCE होता है, क्या होता है भाई, TENCE होता है। यहाँ पर TANCE दे रहा है, तो यहाँ देखो ए नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, ई आएगा, तो ई आपने यहाँ मार्क किया हुआ है, तो कॉम्पिटेंस ये करेक्ट हो गया। इसमें आपको मिला क्या, एरर, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अटेंडेंस, है ना, अटेंडेंस होता है ना, ATTENDANCE, अटेंडेंस, स्पेलिंग आपको समझ आ रही है अटेंडेंस की कि क्या होती है भाई, TANCE होती है। और यहाँ क्या दे रहा है, DE दे रहा है भाई, ई दे रहा है, ई में एरर है, ई को एरर हमने ए दिया, जैसे ही ए दिया हमने करेक्ट आंसर मार्क किया अपना, ठीक है, कि करेक्ट आंसर किस चीज़ में किस पॉइंट पे एरर है, ये चीज़ भी बड़ा 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 फैक्टर प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखना चाह रहा है, कंगारू लिखना चाह रहा है, क्या, कंगारू, एंड वी नो द स्पेलिंग ऑफ कंगारू, KAN, है ना, कन, है ना, KAN, और यहाँ क्या लिख रखा है भाई, KEN, तो KE नहीं मार्क किया जाना चाहिए था, KA मार्क किया जाना चाहिए था, GAROO मार्क किया यहाँ, ठीक है। अब इसी बात को, एक तो ये एरर दे दिया भाई, इसी बात को कंगारू को उसने ठीक ठीक एरर देना होता, तो कैंगारू, है ना, ये भी बोल देता, या फिर ये भी बोल देता वो, है ना, ये भी बोल देता। तो कैंगारू का जैसे डायनासोर का एरर आया था, डायनासोर में क्या एरर हो सकता है, वो भी आया था, राइट, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर कैसे मार्क हुआ, ठीक है, और ये इनकरेक्ट हो गया जी, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विवेसियस, विवेसियस बोल रहा है, क्या, विवेसियस, 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 देखो जरा विवेसियस को कैसे मार्क करोगे, आपको पता है विवेसियस कैसे लिखते हैं, VIVACIOUS, विवेसियस, है ना, विवेसियस कई बार बताया आपको, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, विवेसियस, क्या बोल रहा है भाई, विवेसियस, ए के प्लेस पे ई है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करेक्ट होते हुए मिल रही है भाई, ए के प्लेस पे जो ई आ रखा था, ई को हटा के हमने ए दे दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये और ये विवेसियस। बोलते ही स्पेलिंग आपके दिमाग में नाच जाना चाहिए कि भाई क्या स्पेलिंग होनी चाहिए। 11, एम्बिग्यूअस बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भाई, एम्बिग्यूअस, एंड यू नो की स्पेलिंग ऑफ एम्बिग्यूअस, ठीक है, एम्बिग्यूअस की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है एम्बिगुअस, क्या बोलना चाह रहा है भाई, एम्बिगुअस, हमें चाहिए क्या, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, ये स्पेलिंग देखने को मिलना चाहिए। तो आई के प्लेस पे यहाँ पे ई दिख रहा है, तो ई को हमने क्या दे दिया भाई, आई दे दिया, ई को हमने आई दे दिया, तो आई वाला क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो गया, इसको हमने क्या किया, कट किया। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या है भाई, 12 कह रहा है इटिनरी, इटिनरी बोल रहा है भाई, इटिनरी, इटिनरेंट बताया था ना कि जो बस घूमता फिरता रहता हो इटिनरेंट कहलाता हो, बस इधर उधर मूव करता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, इटिनरेंट बोलते हैं। और यहाँ पे इटिनरी बोल रहा है भाई, तो डबल टी वाला कॉन्सेप्ट, डबल टी नहीं आना था,
सिंगल टी देना था इनको भाई साहब को, सिंगल टी देते बात बन जाती, सो सिंगल टी हमने दिया, करेक्ट आंसर हमने मार्क किया जी। ठीक है, चलो 13 की बात करें। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है इन स्क्रू टेबल, क्या बोला भाई इसने? इन स्क्रू टेबल। इन स्क्रू टेबल को कैसे मार्क करोगे? इन स्क्रू टेबल, तो देखना जरा, स्क्रू है ना, SCRU, स्क्रूटनी से बना भाई, स्क्रूट से बना, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का भाई इन स्क्रू टेबल, मतलब जो चीज़ ठीक ना की जा सके, जिसको मतलब प्रूव ना किया जा सके, तो डबल सी नहीं आएगा भाई, डबल सी के प्लेस पे सिंगल सी आना था। इन स्क्रू टेबल आप देख पा रहे हो, डबल सी के प्लेस पे सिंगल सी आना था, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। कहाँ पे एरर है, किस स्पेलिंग को उसने चेंज करा है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितना ज़्यादा चेंज करेगा, ये सारी बातें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये सारी बातें आपने अंडरस्टूड होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से अंडरस्टूड होनी चाहिए, राइट। 14 कह रहा है बैनेलिटी, क्या बोल रहा है भाई? बैनेलिटी। बैनेलिटी क्या होता है? बैनेलिटी, BANE क्या होता है? बनाल वर्ड होता है ना, बनाल से बनता है बनालिटी, हाँ कि ना, बनाल से बनता है बनालिटी, और यहाँ बैनेलिटी बोल रहा है, तो बनाल अगर बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? बनाल बनाना हो तो BANA दिखना चाहिए, बनाल, है ना, और फिर आप ITY लगा रहे हो तो बनालिटी बन रहा है। तो ई को उठाया, है ना, ए को, ए के प्लेस पे ई रखा है, तो ई को उठाया हमने, ए दे दिया, तो करेक्ट आंसर कहाँ मार्क हुआ? बनालिटी में मार्क हुआ जी। यहाँ पे क्या हुआ? गड़बड़ मार्क हो गया जी, है ना, बनालिटी। डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 क्या बोल रहा है? कंसाइंसियस बोलना चाह रहा है, कंसाइंसियस बोलना चाह रहा है ना, कंसाइंसियस, कॉन्सियस नहीं बोलना चाह रहा है, कंसाइंसियस बोलना चाह रहा है। और साइंसियस बोलने के लिए उसमें क्या गड़बड़ है भाई? SCIENTIOUS होना चाहिए था। कंसाइंसियस अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? कंसाइंसियस, SCIENTIOUS बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे ना, मतलब सिंपल COUS तो दिया हुआ है, लेकिन टी के बाद इसने आई नहीं दिया हुआ है, टी के बाद आई नहीं दिया हुआ, तो यही एरर था, कंसाइंसियस। देखो जरा क्या करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है भाई? बिल्कुल TIOUS लिखा हुआ है, तो यही तो करेक्ट होगा ना, यही क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा कंसाइंसियस, राइट। कंसाइंसियस बिल्कुल ठीक ठाक आंसर होगा जी। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। गिडैप, गिडैप बोल रहा भाई, गिडैप की स्पेलिंग क्या होती है? GIDDYAP, GIDDYAP, गिडैप। ये स्पेलिंग देखने को मिलती है, मतलब डबल सिंगल डी दिया हुआ है, डबल डी देना था इनको, क्या देना था? डबल डी, तो ये गलत है ना। गिडैप आपके सामने है, गिडैप, गिडैप। डन। 17 नंबर कह रहा है नॉमिनल, क्या भाई? नॉमिनल, नॉमिनल माइन्यूट सा होता है नॉमिनल, है ना, नॉमिनल को क्या बोलते हो? माइन्यूट भी बोलते हो। नॉमिनल बोलना हो तो नॉमिनल, है ना, ई की प्लेस पे क्या होगा? आई होगा ना, नॉमिनल के लिए ई की प्लेस पे क्या होगा? आई होगा, तो आई कहाँ है? यहाँ है, कहाँ है भाई? यहाँ है, तो ये नॉमिनल को हटाओगे, नॉमिनल मार्क करोगे, नॉमिनल, NOMINAL, NOMINAL, नॉमिनल, है ना, नॉमिनल, नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल हो गया। डन। 18 की बात करें, 18 देखना जरा, सुजेरैनिटी बोल रहा है, क्या? सुजेरैनिटी क्या होता है भाई? सुजरेन होता है, सुजरेनिटी, सुजरेनिटी, RAINTY होता है, RAINTY, सुजरैनिटी, सुजरैनिटी, है ना, RAINTY, तो RAIN, रेन से याद रख लेते हैं इसको तो भी बात बन जाती। यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए था? इसको एक वर्ड देना चाहिए था, और वो वर्ड एक लेटर देना चाहिए था, वो है क्या? आई। क्या देना चाहिए था हमें? आई देना चाहिए था, जो हमने यहाँ पर दे रखा है। आई तो यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज है, ठीक है, तो इसको हमने कट मार्क करा, इसको हमने एक्यूरेट मार्क करा, सुजरेनिटी को। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धिस्ट, किसकी बात चल रही है भाई? बुद्धिस्ट की बात चल रही है, और आपको पता है जैसे ही बुद्धा और बुद्धिस्ट की बात चलती है, डबल डी आता है भाई, ना कि सिंगल डी आता है। क्या आता है भाई? डबल डी की बात चलती है। तो डबल डी देना हो तो डी दिया हुआ भाई, सिर्फ यहाँ पे डी दिया हो, डबल डी देना हो तो बात बनेगी। तो ये है भाई, डबल डी हमने इसको दिया, बुद्धिस्ट, BUDDHIST, BUDDHIST, बुद्धिस्ट, राइट, है ना, क्लियर है? बुद्धिस्ट, चलो, बुद्धिस्ट, BUDDHIST, ठीक है जी, बुद्धिस्ट। अगर 20 नंबर की बात करें, 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है थियोक्रासी होना चाहिए, थियोक्रासी। आपको पता है ऑटोक्रासी हो, थियोक्रासी हो, है ना,
ठीक है। सो क्रासी के लिए CRACY होता है, CRACY होता है, ना कि आई होता है। तो आई देके इन्होंने गलती कर दी है ना, ये मिस्टेक रहा इनका। ठीक है, तो हमने वाई देके इसको करेक्ट कर दिया, वाई देके क्या किया भाई, इसको करेक्ट कर दिया। तो आई वाले को हमने क्या करा भाई, इनकरेक्ट मार्क किया। डन। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रोस्क्यू लिखना था। क्या लिखना था भाई, ब्रोस्क्यू। ब्रोस्क्यू मैंने बता रखा है कई बार, ब्रोस्क्यू की मीनिंग कई बार हमने डिस्कस करी है। तो ब्रोस्क्यू क्या होता है भाई, BRR दे रखा है, डबल आर दे रखा है भाई, पता है आपको। ठीक है, डबल आर नहीं, BR होता है भाई। क्या होता है, BR होता है ब्रोस्क्यू, BRUSQUE, BRUSQUE होता है ब्रोस्क्यू। राइट, ब्रोस्क्यू हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगला टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, बॉयस्टरस लिखा हुआ है। क्या, बॉयस्टरस। लिखने की तो कोशिश बॉयस्टरस बोल रहा था वो, बॉयस्टरस की स्पेलिंग क्या होगी, BOISTEROUS, बॉयस्टरस, बॉयस्टेरस, बॉयस्टेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अगर स्पेलिंग को ठीक से याद रखना है तो बॉयस्टेरस बोलोगे तो स्पेलिंग अपने आप याद आ जाएगी। तो यहाँ पे ट्रस लिखा हुआ है, हमें टेरस बोलना होता है। एक लेटर यहाँ पे कम है, उस लेटर को बोलते हैं ई, और हमने जैसे ही ई पकड़ाया इसको ये बना बॉयस्टेरस, BOISTEROUS, BOISTEROUS, बॉयस्टेरस। राइट, बॉयस्टेरस हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 क्या कह रहा है, ब्लिजार्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ब्लिजार्ड। बिजारे कराया हुआ आपको, बिजारे, BIZARRE, बिजारे, ब्लिजार्ड है ये। हम बिजारे की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लिजार्ड की बात कर रहे हैं। और जैसे ही ब्लिजार्ड की बात हुई, डबल जेड की बात होगी, ब्लिजार्ड है ना, ब्लिज आर्ड, ब्लिजार्ड। ठीक है, डबल जेड की बात होगी, डबल जेड, है ना। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड हेयर के बारे में सुना होगा आपने, ब्लॉन्ड हेयर, BLONDE, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड हेयर के बारे में सुना होगा आपने। तो क्या ब्लॉन्ड की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक लिख रखा है भाई, ब्लॉन्ड, BLONDDE बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, डबल डी बोल रहा है। हमें क्या चाहिए, सिंगल डी। जैसे ही हमने सिंगल डी दिया, हमने बात बना ली, BLONDE। ठीक है, और यहाँ बात बिगड़ रही थी, हमने यहाँ पे बात सही कर दी, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड, BLONDE। आपने लाइफ में वो वर्ड सुने हैं तभी वो दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, स्पेसियस बोलना चाह रहा था वो। क्या, स्पेसियस बोलना चाह रहा था, CS बोलना चाह रहा था, सिस बोल चुका वो, है ना, सियोस बोल चुका, सियोस बोला है, स्पेसियस बोलना चाह रहा था। स्पेसियस को कैसे लिखोगे, SPACIOUS, स्पेसियस, स्पेसियस, SPACIOUS। तो इसको कट करेंगे, स्पेसियस यहाँ लिखा हुआ है, SPACIOUS हमने यहाँ मार्क कर दिया, स्पेसियस। राइट, SPACIOUS, स्पेसियस। डन, स्पेसियस, डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 26 की बात करें, लायरी या लिरी। लिरी बोलना चाह रहा था, लायरी, लिरी, LYRE होता है ना, LYRE होता है, डबल ई मार्क किया है, डबल ई मार्क किया। आप इसको उठाओगे, डबल ई को सिंगल ई दोगे, बात बन जाएगी। तो यहाँ से इसको कट करोगे, इसको करेक्ट मार्क करोगे, लायर। ठीक है, डन भाई। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव मार्क करना था ना, इररेस्पेक्टिव, IRR होता है। इररेस्पेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो IRR होता है, और यहाँ दे रखा भाई इररेस्पेक्टिव, है ना, IRR यहाँ करेक्ट दे रखा भाई, इररेस्पेक्टिव आपने यहाँ मार्क किया, इसको हमने कट किया जी, इररेस्पेक्टिव, है ना, इररेस्पेक्टिव। डन भाई, इररेस्पेक्टिव, डन। नाउ अगला वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड है सोलूबिल। क्या बोलता है भाई, सोलूबल बोलता है, सोलूबिल बोल रहा है, सोलूबिल। सोलूबिल क्या होता है, SOLUBIL। सोलूबिल तो नहीं होना था, सोलूबल होना था, SOLUBLE होता, सोलूबल, SOLUBLE होता। तो सोलूबिल नहीं, सोलूबिल तो गलत हो जाएगा, LUBLE होता भाई, तो बात बन जाती। सोलूबल कहते हैं ना, वाटर सोलूबल विटामिन है, नहीं है ना, वाइटामिन्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये कट ही दिया। ठीक है, सोलूबल, ठीक है, वाइटामिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, ऑडासियस बोलना चाह रहा था। क्या बोलना चाह रहा था, ऑडासियस, AUD, ऑडासियस, CIOUS होता है भाई, ऑडासियस, CIOUS। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे S दे रखा है, CIOUS की जगह पे यहाँ पे S के प्लेस पे C होना चाहिए था, तो बात बनती, और हमने ऐसे इसको C दिया, यहाँ बात बन गई। देखो, ऑडासियस पढ़ा रखा है भाई, कई बार बताया इसके बारे में। स्पेलिंग चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता था कि स्पेलिंग राइट डाउन करें, क्यों, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड में सारे ही वर्ड देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये वर्ड नहीं आएगा, ये वर्ड आएगा। वहाँ सारे ही वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड में सारे ही वर्ड आपको देखने को
मिलते हैं जी। तो इस वजह से ये चीज़ आपने बिल्कुल दिमाग और ध्यान में रखनी चाहिए थी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। 30 क्या कर रहा है? इनक्रेडिबल। क्या बोला भाई? इनक्रेडिबल। बात क्या होती है इनक्रेडिबल की? बोल क्या रहा है? इनक्रेडिबल। और जैसे ही इनक्रेडिबल बोला आपको समझ आया क्या प्लेस करना था। इनक्रेडिबल लिखोगे तो भी समझ आ जाएगा क्या प्लेस करना था। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल भी कई बार कराया। CRE होता और इसने क्या दे रखा है? CRA दे रखा है। हमने उठाया और इसको ई पकड़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही पकड़ाया भाई इसकी जोड़ी पूरी हुई तो ये सही हुआ और ये वापस से गलत हो गया जी। डन। इनक्रेडिबल कई बार बता रखा है इनक्रेडिबल और क्रेडिबल के बारे में। 31 क्या कह रहा है भाई? बैफलिंग। बैफलिंग के बारे में बोल रहा है, बैफल करना। BAFFLE बैफल होता है और हम बैफल से बना रहे हैं बैफलिंग, राइट। सो बैफलिंग में भी डबल F दिखना चाहिए था और यहाँ दिख रहा है सिंगल F। क्या दिख रहा है भाई? सिंगल F। यही सिंगल F उठा के डबल F बनना चाहिए था, तो डबल F हमने बनाया यहाँ पे। देखो जैसे ही डबल F बनाया तो ये करेक्ट हो गया। करेक्ट हुआ तो हमने करेक्ट मार्क किया भाई, इसको छोड़ दिया। बैफलिंग BAFFLING बैफलिंग, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में देखेंगे। 32 क्या कह रहा है? प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट बोल रहा है भाई। क्या? प्रीवेलेंट। आपको क्या पता है प्रीवेलेंट के बारे में? प्रीवैलेंट होता है। क्या होता है भाई? जब वर्ड प्रोनाउंस करो ना तो बिल्कुल ओपन होके प्रोनाउंस करो, मतलब बिल्कुल खुल के, बिल्कुल रिलैक्स होके प्रोनाउंस करो ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। प्रीवेलेंट नहीं होता, प्रीवैलेंट होता है। वैलेंट के लिए VA होना चाहिए और यहाँ पे E बोल रहा है। प्री तो ठीक है, यहाँ पे E बोल रहा है। E हमने इसको दिया तो इसने A में चेंज किया और जैसे चेंज किया तो ये करेक्ट हो गया भाई, ये इनकरेक्ट हो गया जी। प्रीवैलेंट PREVALENT प्रीवैलेंट भी कई बार कराया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है? रेट्रोस्पेक्ट करना। रेट्रो, जब भी रेट्रो आ जाए तो वो पुराना अपने अब पुरानी बातों के बारे में बात करता है जी। रेट्रो है ना। सो रेट्रो बोला RETRO और यहाँ क्या दे रखा भाई? RETRRO। तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। डबल R की जगह पे सिंगल R होना चाहिए। ठीक है, डबल R की जगह पे सिंगल R होना चाहिए। जैसे मिला इसको उसने करेक्ट मार्क कर लिया। लो करेक्ट मार्क हुआ तो इसको आपने इनकरेक्ट मार्क किया जी। रेट्रोस्पेक्ट है ना, RETROSPECT रेट्रोस्पेक्ट हुआ जी। डन। चलो नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या थी भाई? गवर्नमेंट एक तो था गारमेंट। गारमेंट की बात नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। गारमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये चीज भी जरा ध्यान दो। गवर्नमेंट की बात कर रहा है, राइट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो GOU होना चाहिए था, ना कि गारमेंट वाला होना चाहिए था। तो GOU देने के लिए हमने A हटाया, यहाँ से U दिया। जैसे ही GO दिया तो O दिया तो ये करेक्ट हो गया। GOURMET गवर्नमेंट। ठीक है, 35 की बात करें। 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है मैग्नेनिमस। क्या मैग्नेनिमस होता है सर? क्या मैग्नेनिमस है ना। तो अस के लिए आप क्या यूज करते हो? OUS यूज करते हो, हाँ कि ना? ठीक है, अस के लिए OUS मैग्निमस मस अस। ठीक है, तो OUS मैच करा आपने तो OUS दिख रहा है क्या? नहीं, मैग्निमस मैग्निमस। ठीक है, मैग्निमस। ठीक है, सो MOUS होना चाहिए था। यहाँ से O गायब है, हमने O दिया इसको, O दिया इसको, हमने करा करेक्ट मार्क। जब हमने करेक्ट मार्क करा तो ये हमारा करेक्ट हो गया, मैग्नेनिमस हो गया भाई, मैग्नेनिमस। डन। डन है मैग्नेनिमस। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। 36 करा क्लैंडेस्टाइन। क्या बोल रहा है भाई मेरे? क्लैंडेस्टाइन। लेकिन वहां लिखा क्या है? ध्यान से देखो, क्लैंडेस्टाइन लिखा है। क्लैंडेस्टाइन बोलना क्या चाह रहे हैं आप? क्लैंडेस्टाइन लिखा क्या है? क्लैंडेस्टाइन। करेक्ट कौन करेगा? अपन करेंगे। कर लो जरा, क्लैंडेस्टाइन लिखोगे ना। न जाने कितनी दफा मैंने आपको बताया कि क्या गलती है। ठीक, क्लैंडेस्टाइन। तो आई को उठाओगे, ई को दोगे। और आपको एक चीज और बताई थी मैंने, अगर आपको ध्यान हो, आपको एक और चीज बताई थी क्लैंडेस्टाइन करने से पहले, मतलब और भी बातें, कि भाई हर एक वर्ड अपने आप में यूनिक है, सारे वर्ड्स को ध्यान में रखो। वोकाबलरी। वोकाबलरी। वोकाबलरी कब क्या होता है भाई? वोकैबुलरी होता है ना, वोकैबुलरी BU होता है। वोकाबलरी क्या होता है भाई? है ना, BULARY होना चाहिए। ठीक है, वोकाब। ठीक है, वोकैब तो ठीक है, बुलरी वोकैबुलरी होता है ना। तो यू यहाँ कहाँ गया भाई? यू यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये जैसे ही इसके पास नहीं मिला, हम आगे बढ़े, तो आगे मिला तो हमने ढूंढा और हमने करेक्ट मार्क किया। वोकैबुलरी BULARY वोकैबुलरी वोकैब VOCABULARY वोकैबुलरी, राइट।
38 के बारे में समझेंगे। 38 क्या है भाई, कमिसरेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, कमिसरेट। कमिसरेट बोलना तो चाह रहा है ना, लेकिन कमिसरेट बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है, देखो कमिसरेट बोलना चाह रहा है ना, और यहाँ पे क्या, कमिसराते, कमिसराते, सराते, सराते, सेरेट होता तो ठीक था, सेरेट होता तो ठीक था, सेरेट बनाएंगे भाई इसको। COMMIS ई होता तो बात बनती, हमने ई दिया इसको, देखो यहाँ ध्यान से। तो स्पेलिंग वर्ड को देखते हुए ही स्पेलिंग आपके दिमाग में नाचने लगना चाहिए। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसको आपने कट मार्क किया, इसको आपने ट्रू मार्क किया, करेक्ट मार्क किया, कमिसरेट हो गया भाई। COMMISERATE, COMMISERATE, कमिसरेट। डन। 39 देखेंगे, 39 क्या कह रहा है भाई, ठीक है। 39 कह रहा है डेकेनियल, डेक्कन होता ना डेक्कन, तो वहां से बना डेकेनियल। डेकेनियल बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन DECE होता है वहां पे, DECC नहीं होता है। तो डेकेनियल के लिए यहाँ पे डबल सी दे रखा है, तो डबल सी को उठाएंगे, सिंगल सी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बना भाई डेकेनियल। तो इसको हमने क्या कहा, कट मार्क, डेकेनियल ये यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया, डेकेनियल, राइट। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है नौसिया, NAUSIA, नौसिया, ठीक है। NAUSIA बोल रहा है, नौसिया। आपको पता है नौसिया के लिए क्या होता है, NAUSEA होता है, ना कि NAUSIA होता है, ठीक है। आई को उठाओगे, ई से रिप्लेस करोगे तो नौसिया पता चल जाएगा। नौसिया भी कई बार करा रखा है आपको, मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको हमने रिपीट मोड में करा ना हो, ठीक है। रिपीट मोड में कई सारे वर्ड्स हमने कर रखे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 41, करिकुलम। अब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, करी, CURRI, करी, है ना, CURRI, करिकुलम, CURRICULUM, करिकुलम, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है भाई, करी, CURI, तो डबल आर मार्क करना था ना, डबल आर मार्क करना था, तो इस आर को हमने डबल आर दिया यहाँ पर, करिकुलम बना यहाँ पे, ठीक है, करिकुलम, ठीक है, CURRICULUM, ठीक है। 42 देखो क्या कह रहा है, 42 कमिटी बोल रहा है ना, COMMITEE, COMMITEE, कमिटी, COMMITEE, गड़बड़ है, डबल टी होना चाहिए था, डबल टी होना चाहिए था, तो टी को हमने डबल टी दिया, तो देखो डबल टी दिया तो करेक्ट हो गया भाई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो डबल आर डबल टी, डबल वाला यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ जी, है ना। अगला क्या भाई, 43, 43 क्या कह रहा है, एक्सपेल्ड, EXPELED, आपको पता है एक्सपेल, EXPELL, एक्सपेल करना, एक्सपेल करना EXPELL होता है भाई। एक्सपेल्ड कर रहे हो तो डबल एल दो भाई, इसको डबल एल लगा है इसके भाई, तो भाई ये आपका करेक्ट हुआ डबल एल वाला, ठीक है। एक्सपेल्ड, EXPELLED, एक्सपेल्ड, EXPELLED, एक्सपेल्ड, डन है। डबल फोर, डबल फोर क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो, डबल फोर सर्टोराइल, ठीक है, सर्टोराइल, सर्टोराइल, TORIAL होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई, TORIAL। क्या दे रखा है भाई, डबल TR दे रखा है, डबल TOR दे रखा है। सिंगल टी देता तो बात समझ में आती, सिंगल टी देता तो बात यहाँ पे समझ में, सर्टोराइल, SARTORIAL, SARTORIAL, सर्टोराइल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, इम्पेलिकेट, इम्पेलिकेट, है ना, इम्प्लीकेट बोलना चाह रहा था, इम्प्लीकेट, नॉट इम्पेलिकेट बोलता, ठीक है, इम्प्लीकेट बोलता, पी के बाद डबल एल मार्क कर रहा है भाई, डबल एल नहीं होना चाहिए था, डबल एल की जगह पे सिंगल एल की बात करता तो समझ में आती। एरर देख रहे हो ना भाई, मतलब कुछ भी एरर आ सकता, कोई भी प्लेस। क्या इम्प्लीकेट को वो ऐसे नहीं लिख सकता था आपके पेपर में, इम्प्लीकेट ये पेपर में नहीं आ सकता था एरर बन के, बिल्कुल आ सकता था। इम्प्लीकेट की स्पेलिंग आपको पता है, इम्प्लीकेट ये होती है ना, ये हमने न जाने कितनी दफ़ा करा, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो पेपर में अब मैंने आपको एकोमोडेट का एग्जांपल दिया था, एकोमोडेट न जाने किसने बार में कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछा भाई, तो पूछने का मन उसका है भाई, चाहे जैसे पूछे वो, कोई भी लेटर आप इस पर फिक्स नहीं मान सकते हो कि नहीं ये लेटर को वो ऐसे ही पूछेगा, या फिर स्पेलिंग वाले एरर को ऐसे ही पूछेगा। ये भाई ऐसी वाली बात नहीं है, इसके पीछे ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई फंडा होता है, ठीक है। सेकंड थिंग कि इसकी मीनिंग पे क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा भाई, वो आपका टास्क है, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने भर भर के मीनिंग बताई है आपको, एकदम बिल्कुल छोलियां भर के आपको मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला तो खुद से करना पड़ेगा भाई, क्यों, ताकि वर्ड की मीनिंग अगर आप देखोगे तो ऐसे याद रहेगा कि हाँ इस वर्ड की मीनिंग हमें देखना था, ठीक है, राइट डाउन करोगे। 46, सबोटाज बोलना चाहिए था इसको, सबोटेज बोला है, सबोटाज बोलता तो बात समझ में आती, और जैसे सबोटाज बोलता तो SABO तो ठीक था, ई में गड़बड़ है भाई, यहाँ पे ई में सबोटेज होता है, सबोटाज है ना, सबोटाज होता है SOBSO, सबोटाज, TAGE, राइट। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और यहाँ से हमने सबोटाज को
मार्क किया जी, डन। नेक्स्ट क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना चाह रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना चाह रहा है, कैरेक्टार बोल रहा है ना, कैरेक्टार बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टार बोल रहा है ना, कैरेक्टर, कैरेक्टर CHARACTER होता है ना कैरेक्टर, तो कैरेक्टर हमने दिया यहाँ पे इसको, और इसने स्टिक लगा लिया भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया भाई, तो इसको हमने कट किया, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मार्क किया जी, कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। 48 क्या कह रहा है भाई, अपीयरेंस, अपीरेंस, एपीरांस कहला रहा है, APPRANCE, अपीरांस कहला रहा है, APPERANCE कह रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है भाई, अपीयरेंस हो रहा है ना, APPEAR होना चाहिए, अपीयर के सेंस में APPEAR बोलोगे तो बात बनेगी, अपीयरांस बोल रहा है यहाँ पे तो अपीयरेंस बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। EA होता तो बात बनती, EA हमने दिया यहाँ पे तो हमने इसको करेक्ट मार्क कर लिया, अपीयरेंस, राइट। नाउ 49 देखना जरा, 49 क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी, कंट्रो CONTRO ना कि RRO, है ना, कंट्रो, कंट्रो CONTRO, और इसने क्या दिया भाई, TRR दिया, TRR जैसे दिया तो आपको पता चला कि इसमें एरर, जैसे एरर वैसे बात, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग मार्क किया यहाँ पे, और हमने इसको करेक्ट मार्क किया, उसको रॉन्ग मार्क किया, डन। नाउ 50 क्या कह रहा है, डेफिनेटली होता है भाई, डेफिनेटली, क्या DEFINITELY होता है, डेफिनेटली, डेफिनेटली NITELY होता है, NITELY होता है, देखो कितना गड़बड़ है भाई, झोल है भाई पूरा पूरा, डेफी FINITELY होता है, TELY, डेफिनेटली, है ना, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो ये पूरा पूरा झोल है, ये करेक्ट है, तो इसको आपने क्या मार्क किया भाई, करेक्ट मार्क कर दिया, डेफिनेटली को बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट मार्क किया जी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है भाई, क्यूरियोसिटी, सिटी के लिए कभी भी आप सी का यूज नहीं करते हो, क्यूरियोसिटी में, क्यूरियस बना है ना, क्यूरियस, ध्यान दो, एस लगता है ना क्यूरियस, वही तो सिटी बन रहा है क्यूरियोसिटी में, है ना, सी कहाँ से ला दिया आपने, उठा के पटक दिया यहाँ पे, तो सी तो नहीं आना था, सी नहीं आना था, सी को आपने एस दिया, जैसे ही सी को एस दिया तो इसने हंस दिया, और हंस दिया तो आपने करेक्ट मार्क किया, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है भाई, क्यूरियो CURIOSCITY भाई, SITY नॉट CITY, ठीक है, SITY, क्यूरियोसिटी, डन है। 52 की बात करें, 52 कह रहा है मैच्योरिटी, देखो मैच्योरिटी की स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आती होगी, CHURITY बोल रहा है भाई, CHU, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योर MATURE, है ना, MATURE, अब आप समझ रहे हो ना, बीच में ही गड़बड़ झोल है भाई, MATURI, है ना, TURI, मैच्योरिटी, ठीक है, इसमें एरर है, इसको आपने करेक्ट मार्क करते हैं, मैच्योरिटी, समझ आ रही है बात, कहाँ पे आपने यहाँ पे सी को टी दिया है, सी को क्या दिया, टी दिया, यहाँ पे सी को एस दिया, तो इस चीज को आप अंडरस्टूड करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 53 क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, CRETIVITY, क्रिएटिविटी, आपको पता है क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी तो हमने कभी पढ़ा नहीं, क्रिएटिविटी बड़ा है ना, क्रिएटिव होता है CREATIVE, है ना, और फिर क्रिएटिव से बना है क्रिएटिविटी, CREA, है ना, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होता तो क्रिएटिव, EA होता भाई, ए देते भाई, तो ए हमने इसको यहाँ दिया भाई, क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी, CREATIVITY भाई, क्रिएटिविटी, डन, डन है। चलो अगला भाई 54, जेनरोसिटी, GENEROCITY बोल रहा है, और आपको पता है जेनरस होता है भाई, जेनरसिटी होता है ना, जेनरस क्या होता है, GENEROUS होता है ना, एस होता है, सी तो नहीं होता है, सी नहीं होता, और इसने यहाँ पे सी मार्क करा हुआ है, तो भाई बड़ी गलती कर दी इसने, तो सी को हम हटाएंगे, एस से रिप्लेस करेंगे, हमने किया, जेनरसिटी हो गया भाई, यहाँ पे समझ रहे हो ना, कितने इजी इजी वर्ड चल रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड इम्प्रूव, इम्प्रूडेंस बोलना चाह रहा था वो, इम्प्रूडेंस बोलना चाह रहा था, इम्प्रूडांस बोल दिया, डांस, 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 DANCE बोल दिया है, डेंस होता है DENCE, तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से ए उठा रहे हैं और इसको हम ई से रिप्लेस कर रहे हैं, एक सेकेंड, इम्प्रूडेंस, सेकेंड, इम्प्रूडेंस बोल रहा है भाई, प्रूव नहीं देगा भाई यहाँ पे वो कई सारी चीजें चेंज करा, देखो इम्प्रूडांस नहीं होगा, इम्प्रूडेंस होगा, है ना, ठीक है,
बिल्कुल पूरा चेंज ही कर दिया। अब सामने देखो इम्पुडेंस, अब ये ऑप्शन पे भी बहुत हद तक डिपेंड कर जाता है कि वो कैसे मार्क करेगा। इम्पुडेंस IMPUDENCE मार्क कर रहा है, IMPUDENCE, राइट, इम्पुडेंस मार्क किया इसने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 56 कह रहा है कंसाइंस बोलना चाह रहा था, SCIENC बोलना चाह रहा था, और यहाँ पे SICIENC बोल रहा है ना, SCIENC बोलना चाह रहा था, है ना। कंसाइंस की बात करेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। SCIENC बोलता है ये, तो यहाँ पे इसने क्या गड़बड़ करी भाई, आई दे दिया इसको, तो आई देना नहीं था इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देखो SCI होता है, SIC नहीं होता जी, तो ये गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया जी। समझ आ रही बात, कंसाइंस की स्पेलिंग समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 57। नेसेसिटी, किसकी बात कर रहे भाई, नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, नेसेसिटी, ध्यान से देखो। नेसेसिटी हमने पहले करा है, ठीक है, कई बार करा है, तो डबल सी की तो बात भी नहीं होती है, ठीक है, डबल सी की बात नहीं होती है, हाँ डबल सी दे रखा है। डबल सी को हमने क्या दे दिया भाई, सिंगल सी दिया। जैसे ही हमने सिंगल सी दिया, बात समझ में आ गई कि नेसेसिटी होता है, NECESSITY, नेसेसिटी। तो जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं वही वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्पेलिंग के एरर में। कैसे आप करोगे, फंडा ये है, तो फंडा ये है सिंपल कि जितने वोकैब आप करते हो उसको राइट डाउन करना सीख लो, है ना। राइट डाउन करोगे, हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को लिखना स्टार्ट करोगे, वैसे ही एक्यूरेटली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या लिख रखा है भाई, 58 नंबर, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमैंड, स्कॉल्ड, चीट, चस्टाइज, ये सारे वर्ड हमने करे हुए हैं, सिनोनिम्स हैं सारे। बोल क्या रहा है, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंड होता है भाई, क्या होता है, रेप्रीमेंड, ये होता है रेप्रीमेंड। अब रेप्रीमेंडेड बोल दिया तो ये बोल दिया आपने रेप्रीमेंडेड, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है भाई, देखो जरा जान से। रेप्री बोलेगा तो PRR नहीं होगा, सिंगल R होगा, और बाकी IMANDED, ठीक है, तो हमने सिंगल R यहाँ दिया हुआ है ना। जैसे ही मिला इसको तो ये करेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया भाई, एरर बन गया, रेप्रीमेंडेड। डन, रेप्रीमेंडेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट नहीं होता है भाई, मैग्नी कहाँ होता, मैग्नेट थोड़ी बनाना है इसको, मैग्नी नहीं है भाई, मैग्नी होना चाहिए, मैग्निफिसेंट होता है। तो NE की जगह पे NI होना चाहिए था, NE की जगह पे क्या होता भाई, NI होता तो बात बनती। मैग्निफिसेंट होता है, MAGNIFICENT, तो मैग्नी नहीं, मैग्नी गलत हो जाएगा, मैग्निफिसेंट मार्क करोगे। मैग्निफिसेंट, ग्रैंड, फैबुलस, है ना, अस्टाउंड, ये सारे वर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 60। श्रीनेस बोल रहा है भाई, श्राइन्स को श्रीनेस बोल रहा है, श्राइन्स, यू नो श्राइन्स, ठीक है। तो श्राइन्स को ये क्या बोल रहा है, श्रीनेस बोल रहा है, श्रीनेस नहीं होना था, श्राइन्स होना था। REE बोल रहा है, तो डबल ई को हमने क्या दिया भाई, आई दिया, SHRINES, श्राइन्स, SHRINES, श्राइन्स होगा, और ये जाके आपका एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा जी। इसको आपने किया कट। नेक्स्ट की बात करें, अगले की 61। 61 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 61 कह रहा है डेटीज, डेटीज, DETIES, डेटीज तो कुछ पढ़ा नहीं, डाइटी पढ़ा है, डेटीज तो पढ़ा भी नहीं है, तो डाइटीज पढ़ा है, तो डाइटीज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। डाइटीज बनाने के लिए हमें DEI देना चाहिए था इसको, और यहाँ पे हम दे नहीं पाए हैं, तो इसको दो भैया आई। आपने जैसे आई दिया ये करेक्ट हो गया जी, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, डाइटीज, DEITIES, डाइटीज, DEITIES, डाइटीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कह रहा है भाई, 62 देखो, मर्सिनरी, वन वर्ड में ये वर्ड काफी आपने देखा होगा, मर्सिनरी, है ना, कि भैया जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करे, है ना, वो क्या होता है भाई, मर्सिनरी होता है जी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। तो मर्सिनरी को हमने MERCENARY पढ़ा हुआ है, ना कि ERY पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ भाई, MERCENARY, है ना। अगर ये पढ़ा हुआ तो यहाँ पे E किसको रिप्लेस करेगा भाई, A को रिप्लेस करेगा, तो A को रिप्लेस किया इसने, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये आपका एक्यूरेट करेक्ट आंसर हुआ जी। डन। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। 63 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 63 नैरोएस्ट बोल रहा है, नैरोएस्ट, नैरोएस्ट, नैरोवेस्ट, नैरोएस्ट क्या होता है भाई, NARROW होता है नैरो, ठीक है, नैरोएस्ट बनना चाहिए था ये, नैरोएस्ट। तो अगर नैरोएस्ट बनना चाह रहा है तो R की जगह पर डबल R होना चाहिए था, नैरो, NARROW, पता है नैरो क्या, शॉर्ट एन, है ना, शॉर्ट एन होता है वो, तो डबल R के प्लेस पे क्या होता है भाई, डबल R होता है, और ये यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर है वहाँ पे आपने करेक्ट मार्क किया, इसको आपने कट कर दिया जी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है भाई, इंस्टैंटेनियस बोलना चाह रहा है। क्या इंस्टैंटेनियस, आपको पता है क्या इंस्टैंटेनियस होता है, TAN होता है भाई, और यहाँ पे क्या रखा भाई TEN दे रखा है। तो इंस्टैंट तो ठीक है, उसके बाद इंस्टैंट के बाद एनियस होता है ना कि इनियस होता है। तो ई को कट करोगे और ई को दोगे क्या ए, तो आपने ई को दिया ए, ठीक है, बात हो गई सही, और आपने यहाँ पे गलत मार्क करा और यहाँ पे सही का मार्क करा और आगे बढ़ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या करा, प्रिजम्पटस है ना, प्रिजम्पटुअस होता है, प्रिजम्पटस तो कुछ नहीं होता, TUOUS होता है, प्रिजम्पटुअस TUOUS होता है, TUOUS प्रिजम्पटुअस है ना, और यह है प्रिजम्पटस TOUS, ठीक है, TU होना चाहिए था ना कि TO होना चाहिए था, ठीक है, प्रिजम्पटुअस, ठीक है, प्रिजम्पटुअस, प्रिजम्पटुअस PRESUMPTUOUS, राइट, TUOUS होना चाहिए था। तो इसको कट करेंगे, इसको करेक्ट मार्क करेंगे, प्रिजम्पटुअस हो जाएगा भाई, डन। नेक्स्ट की बात करें, 66 क्या कह रहा है, इलिजिटिमेट बोलना चाह रहा था। क्या इलिजिटिमेट है ना, कहाँ पे एरर है, देखो जरा ध्यान से, इलिजिटिमेट में अगर हम देखना चाहें तो कहाँ पे एरर है भाई, ILLEGITIMA, इलिजिटिमेट ना, लिजिटिमेट एक वर्ड होता है, लिजिटिमेट एक दूसरा होता है इलिजिटिमेट है ना। तो अगर लेजिटिमेट भी देखें तो LEGI लेजिटमेट, MATE छूट गया है, ई छूट गया, हमने इसको ई दिया तो आप देखोगे लास्ट में दिया यहाँ पे, ठीक है, इलिजिटमेट, तो इसको हमने कट करा, इसको हमने करेक्ट मार्क किया जी, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो लेसीवियस मार्क करना चाहिए, इसको क्या मार्क करना चाहिए भाई, लेसीवियस, उसने क्या मार्क किया, लासेसीवियस मार्क किया, लेसीवियस को लासेसीवियस मार्क किया है, ठीक है, LASC होना चाहिए था LAS के बाद से, यहाँ पे क्या मार्क कर रहा है, ई मार्क कर रहा, तो जो कि एक्स्ट्रा मार्क कर दिया उसने, ठीक है, ई नहीं आना चाहिए था, LASC होता, CIVOUS तो भी बात बन जाती, लेसीवियस, ठीक है, लेसीवियस यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जाना पहचाना वर्ड है भाई, कई बार कराया हुआ है, एडमोनिस है ना, क्या है भाई एडमोनिस है। अब एडमोनिस को आप कैसे जानते हो, ADMO जानते हो ना कि ADD जानते हो, तो डबल डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे भाई, सिंगल डी से रिप्लेस करेंगे, और सिंगल डी यहाँ पर है, ADD नहीं होगा, ADMONISH होगा भाई, एडमोनिस, ADMONISH, एडमोनिस, राइट। सो एडमोनिस आपने यहाँ से करेक्ट मार्क कर लिया, एडमोनिस, डन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देखो, अवराइज बोल रहा है ना, अवराइज AVARISE बोल रहा है भाई, आपने क्या पढ़ा है, अवराइज पढ़ा हुआ है, AVARICE करा हुआ है हमने, अवराइज करा हुआ है, तो अवराइज नहीं बोलेंगे, राइस बोलेंगे, तो RICE मार्क करेंगे जी, देखें RICE अवराइज, ठीक है, अवराइज यहाँ पे करेक्ट है, इसको इनकरेक्ट मार्क किया, ये गलत हो गया जी, बिल्कुल गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान से देखें, 70 क्या कह रहा है, एडवर्स बोलना चाह रहा था ये, एडवारेस राजेस कुछ तो बोल रहा है, एडवेरासे बोल रहा है भाई, एडवेरासे, तो स्पेलिंग का एरर समझ आ गया आपको, एडवेरासे बोल रहा है, एडवर्स बोलने को एडवरासे बोल रहा है। अब इतने इजी वर्ड को इसने इतना घुमा दिया है, कहाँ पे गलत है भाई, RA नहीं होता भाई, R के बाद SE ही होता, A नहीं आता, यहाँ देखो एडवर्स बोला हुआ है, एडवर्स, ये करेक्ट हो गया भाई, बिल्कुल, ADVERSE, ADVERSE एडवर्स, ADVERSE एडवर्स, डन है, ठीक है, एडवर्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 71 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो है ना, 71 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, 71 कह रहा है बीज, बीज, BEIGE बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे बात को, BEIGE बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EIG देना था, EIG, तो इसको हमने रिवर्स किया, यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, और यहाँ पे हमने करेक्ट मार्क कर दिया जी, इसको हमने कट कर दिया, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं। नेक्स्ट है 72 क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट बोल रहा है, इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट की स्पेलिंग हमें नहीं पता है, क्या हमने नहीं करा इन्वेस्टिगेट की स्पेलिंग, करा है भाई, कई बार करा है, तो आई के बाद डबल एन तो हमने कभी मार्क ही नहीं किया, तो आई के बाद डबल एन नहीं मार्क किया, तो डबल एन नहीं होगा यहाँ पर, IN होगा, इन्वेस्टिगेट होगा, इन्वेस्टिगेट यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे देख रहे हो डबल एन लगा है, बाकी सारी बातें ठीक रहती, लेकिन हमने क्या किया, गलत किया उसको, क्योंकि वो गलत था, इन्वेस्टिगेट, राइट, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है जी। 73 कह रहा है इनवाइट,
अब इससे इजी वर्ड देखने को मिलेगा क्या पेपर में? जिसको भी पेपर में इनवाइट देखने को मिला होगा वो तो भाई उसकी बल्ले बल्ले हो गई होगी भाई, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई होगी। तो भाई INNVITE नहीं होगा, इनवाइट INVITE होगा भाई, डबल एन नहीं, क्या सिंगल एन की बात करेगा तो सिंगल एन की बात करेगा, INVITE होगा भाई, डबल एन की बात नहीं करेगा, INVITE होगा भाई, INVITE होगा, ठीक है, इनवाइट। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है भाई? 74 इन वांट, क्या बोला उसने? इन वांट, इन वांट की बात कर रहा है, इनवेंट होता है भाई, इनवेंट होता ना कि इन वांट होता, ठीक है। और जैसे ही पता चला आपको इनवेंट होता है तो आपने वी के बाद ई को प्लेस करा होगा, तो जैसे ही ई को प्लेस करा तो वो करेक्ट हो गया भाई, इनवेंट होता ना कि इनवांट होता, INVANT इन्वेंट, ठीक, ठीक है। अगला है 75। 75 क्या कह रहा है? इन्वॉल्व होना चाहिए था, इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व, INVOLV, LV बोल रहा है यहाँ पे, इन्वॉल्व चाहिए ना, INVOLVE, इन्वॉल्व, राइट, इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व, राइट राइट, डन, इन्वॉल्व हमने मार्क कर लिया, VOLVE, राइट, डन है ना, इजी है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, सिनिस्टर, क्या मार्क करना था? सिनिस्टर मार्क करना था, हमने सिनिस्टार मार्क किया। अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो तो हमें मार्क करना था सिनिस्टर, हमने मार्क किया सिनिस्टार, SINISTER होना था, STAR मार्क किया, देखो यहाँ पे। तो भाई सिनिस्टर के लिए STER होना चाहिए था और इसने मार्क किया सिनिस्टार, सिनिस्टार को हमने सिनिस्टर दिया। सिनिस्टर पता ही आपको सिनिस्टर क्या होता है, राइट, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया जी, कट कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड 77 है, एड्रोइंटेन, एड्रोइंटनेस, एड्रोइंटनेस, एक टर्म हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, एड्रोइंटनेस तो ये बोल रहा है, लेकिन हमने एक टर्म पढ़ा था, क्या? एड्रॉइट, क्या पढ़ा था भाई? एड्रॉइट पढ़ा था, एड्रॉइट। तो ये एड्रॉइट है और वो एड्रॉइंट बोल रहा है, एड्रॉइंट है ना। क्या आपको नहीं लग रहा है ये एड्रॉइटनेस बनाने की कोशिश कर रहा है? एड्रॉइटनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एड्रॉइटनेस ही बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ठीक से समझो इस बात को तो। एड्रॉइटनेस तो ये बोल चुका है, बोल चुका है, तो ये एन एक्स्ट्रा दे चुका है, ये एन नहीं होता तो बात बनती, हमने इस एन को कंसिडर नहीं किया तो हमारी बात बनी, एड्रॉइटनेस मार्क किया, TNE है ना, TNESS, एड्रॉइटनेस, राइट, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, एड्रॉइटनेस, फिर हमने आपको जब पढ़ाया होगा, ठीक है, अगर आपने वोकेबलरी को समझा होगा ठीक से तो डेक्स्ट्रस के बारे में बताया होगा, ठीक है, हमने एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, एडेप्ट, ये सारों को, सारे वर्ड्स को एक साथ देखा, ये सारे वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में एक साथ आए थे, हमने उसकी एक साथ प्रैक्टिस करी थी, हमने सिनोनिम्स में भी उसको एक साथ देखा था, हमने एंटोनिम्स में भी उसको एक साथ देखा था। तो बताओ ना, न जाने कितनी दफ़ा हमने ये वर्ड्स करा हुआ, ठीक है। इसके पहले जो अभी कर रहे हो आप, इसके पहले करीब करीब आप 12,000 वर्ड्स कर चुके हो। उन 12,000 वर्ड्स में अब आपको फिर लगे कि नहीं सर अब फिर से मीनिंग बताओ, तो ये बेवकूफ़ वाली बात हो जाएगी ना। आप खुद सोच के देखो ना एक बार कि आपको ये चीज़ पहले बताई जा चुकी है, ठीक है, और उसके बावजूद आप नहीं पढ़ रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन से दैट, है ना, ठीक है। चलो, डेक्स्ट्रस बोलना चाह रहा है ना, डेक्स्ट्रस, DEXTER है ना, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS है ना, डेक्स्ट्रस ये होता है भाई, डेक्स्ट्रस, TROUS बोल दिया, TEROUS होगा भाई, TEROUS, तो डेक्स्ट्रस, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, करेक्ट आंसर हमने कहाँ मार्क किया भाई, डेक्स्टरस, DEXTER, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस बोलते हैं उसको, DEXTEROUS, ठीक है। चलें अगले पे चले भाई, 79 गाउच बोल रहा है, GAUCH, आपको पता है गाउचे होता है GAUCHE, क्या होता है भाई? GAUCHE, और यहाँ क्या बोल रहा है? गाउच बोल रहा है, GAUCH, है ना। तो गाउचे होता है तो हमने क्या दिया भाई, इसको ई ही देना था, तो क्या हमने ई नहीं दे दिया, देखो यहाँ पे, और जैसे ई दिया तो क्या ये करेक्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो भाई डेक्स्ट्रस यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ से गाउचे गड़बड़ हो गया जी, डन है, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 80 कह रहा है हेगमोनी, क्या बोल रहा है भाई? हेगमोनी, HEGMONY, आपको क्या पता है? हेगेमोनी, HEGMONY, HEGMONY, हेगेमोनी पता है आपको। तो जैसे ही आपको हेगेमोनी पता है, आपने हेगेमोनी मार्क किया जी, HEGMONY मार्क किया, तो हेगमोनी को यहाँ से कट करेंगे, हेगेमोनी को मार्क करेंगे, हेगेमोनी को मार्क किया, करेक्ट आंसर मिला आपको, राइट, करेक्ट आंसर मिला। आगे बात करेंगे जी। 81 कह रहा है नेबुलुअस, और बोलना क्या चाह रहा था? नेबुलस। वहां लिखा क्या है? नेबुलुअस।
नेबुलुअस लिखा है भाई मेरे, नेबुलुअस। ये जो यू है ये एक्स्ट्रा है, क्या है भाई, एक्स्ट्रा है। आपको देना था क्या, नेबुलस देना था, NEBULOUS। तो यहाँ पे देखो नेबुलस दे रखा है, नेबुलस, LOUS, नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस, राइट। और वहाँ क्या देखा भाई, नेबुलुअस, ठीक है। चलो 82 की बात करें, 82 कह रहा है एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन, कई बार ये वर्ड आपकी नज़रों के सामने से गुजरा होगा। क्यों गुजरा होगा, क्योंकि हमने मैसिव के सिनोनिम में करा होगा इसको, या फिर इमेंस के सिनोनिम में करा होगा, हमने कोलोसल के सिनोनिम में भी करा होगा, हमने टाइनी के एंटोनिम में इसको करा होगा, हमने स्मॉल के एंटोनिम में इसको करा होगा। तो ये जब इतने सारी बातें हमने कर ली हैं, तो मुझे पता है कि हमने आप उसको क्या दिया है, CLEELEPHANTIN, आपको पता है इसके बाद ई आता है, तो ई आपने यहाँ पे मार्क किया। क्या वहाँ पे कराते टाइम मैंने नहीं बताया था कि स्पेलिंग एरर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना, स्पेलिंग एरर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये बात हमारी आपकी हो चुकी थी पहले। 83 कह रहा कमिटी, कमिटी, कमिटी पे न जाने कितने हमने आपको बता दिए भाई, कमिटी पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो COMITTEE मार्क किया यहाँ पे, COMITTEE। हमने क्या बोला, डबल M मार्क करना है, डबल M मार्क करना है। तो M को हमने क्या दिया भाई, डबल M दिया। और जैसे ही आपने M को डबल M दिया तो M खुश हो गया भाई, जैसे ही खुश हुआ तो ये करेक्ट हो गया भाई, COMMITTEE हो गया भाई। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल M दिया हुआ भाई। अगला जो है भाई इनोक्यूलेट बोल रहा है, इनोक्यूलेट, इनऑक्वस करा हुआ हमने, इनऑक्वस क्या होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे इनोक्यूलेट बोल रहा है, INN, आपको पता है इनोक्यूलेट क्या होता है, INO होता है सर, INO होता है। और यहाँ पे INN बोल रहा है, तो हमने इसको एरर मार्क करा भाई, क्या मार्क करा भाई, एरर मार्क करा। हमने इसको सिंगल एन से रिप्लेस करा। जब हमने इसको सिंगल एन दिया तो ये खुश हो गया भाई, खुश हो गया, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हुआ। करेक्ट आंसर हमने इसको मार्क कर दीजिए, डन है। अगला वर्ड है 85 कह रहा है लीजियर। लीजियर क्या होता है भाई, LEI, लीजियर, लीजियर मतलब आपको पता ही है क्या होता है भाई, LEI, लीजियर होता है भाई। स्पेलिंग मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको कि इसकी स्पेलिंग में एरर कई बार पूछा हुआ है, LEISURE, इसकी स्पेलिंग के एरर हमने कई बार डिस्कस करे भाई। क्या, LEISURE, देखो जरा, LEISURE, ठीक है, डन है भाई। लीजियर की स्पेलिंग, ये वाला एरर है भाई, ये सब एरर है, ये सब खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। मेडिवल बोलना था ना, मेडिएवल, मेडिएवल बोलना था, मेडेवल लिखा हुआ, मेडिएवल है ना। मेडेवल पढ़ते पढ़ते आपने मेडेवल ही कर दिया उसका, है ना। मेडिएवल लिखा हुआ भाई, क्या मेडिएवल होता है, मेडिएवल, MEDI। तो यहाँ पे किसकी कमी है भाई, आई की कमी है, तो आई यहाँ पे मिलना चाहिए था इसको, यहाँ पे देखो आई मिला हुआ है, तो जहाँ मिला हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। मेडिएबल मार्क करेंगे, मेडिएबल, MEDIEVAL, मेडिएबल। अगला वर्ड क्या है भाई, अगला वर्ड मिलेनियम होना था, क्या होना था भाई, मिलेनियम होना था, MILLENNIUM, मिलेनियम। स्पेलिंग में एरर बिल्कुल है, डबल एल के जगह पे सिंगल एल है भाई, तो हम इसको क्या देंगे भाई, डबल एल देंगे। तो दे दो भाई डबल एल, ये डबल एल दिया आपने, जैसे ही आपने डबल एल दिया ये करेक्ट हो गया भाई, मिलेनियम ये गलत हो गया भाई, MILENNIUM, ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88। डबल एट क्या कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेटेड, है ना, डिमोन्स्ट्रेटेड। डिमोन्स्ट्रेशन की स्पेलिंग आपको पता है, डिमोन्स्ट्रेशन की स्पेलिंग पता है, वहां पे डिमोन्स्ट्रेटेड ही बोल रहा है, क्या डिमोन्स्ट्रेशन की स्पेलिंग नहीं पता है, DE होता है भाई डिमोन्स्ट्रेशन, है ना। वहां क्या दे रखा है, DI दे रखा है, और आपको क्या चाहिए, DE। तो यहाँ पे DI को कट करेंगे, DI नहीं चाहिए हमें, DE चाहिए। और जैसे ही आपको पता चला DE चाहिए, डिमोन्स्ट्रेटेड, आपने I को E से रिप्लेस करा, तो आपका करेक्ट आंसर आपके हाथ में आ गया जी, डिमोन्स्ट्रेटेड, डिमोन्स्ट्रेटेड, DEMONSTRATED, डिमोन्स्ट्रेटेड, डन। नेक्स्ट की बात करेंगे, परक्यूशन बोल रहा है भाई, क्या, परक्यूशन। परक्यूशन की स्पेलिंग कई बार कराया मैंने, कई बार कराया परक्यूशन की स्पेलिंग, PERCUSSION बोल रहा है ये, SSION, देखो मैंने बोला डबल SION बोल रहा है, यहाँ पे सिंगल बोल रहा है हमें चाहिए डबल S, है ना, जो करेक्ट है मैं वो बोल गया, यहाँ पे सिंगल बोल रहा है हमें चाहिए डबल S, तो ये रहा परक्यूशन, PERCUSSION, परक्यूशन हुआ जी, डन। नेक्स्ट की बात करें, 90 बोल रहा है, 90 क्या बोल रहा है भाई, ऑर्चेस्टर बोल रहा है, क्या, ऑर्केस्ट्रा बोलना चाहिए था, ऑर्चेस्टर बोल रहा है, ORCHESTR, है ना, समझ पा रहे हो, ऑर्केस्ट्रा बोलना चाहिए था, ऑर्चेस्टर बोल रहा है, तो क्या करेंगे भाई, ऑर्केस्ट्रा बोलेंगे, ORCHESTRA,
ORCHESTRA, ऑर्केस्टर है ना, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता चला ये सही है ये गलत है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा डन है भाई, ऑर्केस्ट्रा ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा होगा, परक्यूशन होगा PERCUSSION, परक्यूशन डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91। अब इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे इजी तो नहीं हो सकता। ब्रॉड की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती है तो भाई गड़बड़ है। ब्रॉड की स्पेलिंग BRAUGST बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, AUGST बोल रहा है। हमें ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ चाहिए। BROUGST चाहिए, BROUGST है ना, AUGST नहीं चाहिए, BROUGST चाहिए। और जैसे ही आपको OUGST मिला आपने इसको करेक्ट मार्क किया। ठीक है, ब्रॉड BROUGST। ठीक है, अगला क्या है, मैनेजमेंट, मैनेज करना, मैनेज करना MANAGE होता है भाई, मैनेज करना। और मैनेज से बना है भाई मैनेजमेंट, है ना, मैनेज से बना है क्या, मैनेजमेंट। और जैसे ही पता चला मैनेज से मैनेजमेंट बना, आपको एरर आपको दिखा क्या, ई को हमें ए चाहिए, ई हमारे ई को क्या चाहिए भाई, ए चाहिए। हमने ई को ए दिया, करेक्ट आंसर हो गया जी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया मैनेजमेंट, डन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 93। इंथुजियाज्म होना चाहिए था, क्या, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, या इंथुजियाज्म, ASM, इंथुजियाज्म क्या होता है भाई, ASM, ना कि SM हो जाता है भाई, ASM होता है इंथुजियाज्म। तो यहाँ पे ASM के लिए I के बाद A यूज़ करना था, जो नहीं हुआ है, और इसको हमने यहाँ पर यूज़ करा, तो ये इंथुजियाज्म करेक्ट हो गया जी। इसको हमने एरर दिया, इसको हमने करेक्ट आंसर मार्क किया, इंथुजियाज्म, राइट। अगला भाई 94, बिब्लियोग्राफी होता है भाई, क्या, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो, क्या बोलते हो, बिब्लियो, ये होता है LIO, बिब्लियो है ना, बिब्लियोग्राफी होता है। और यहाँ पे बिब्लो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, बिब्लोग्राफी, बिब्लो BIBBLO, तो BIBB तो नहीं होगा भाई, बिब्लियो होगा, BIBLIO होगा भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिब्लियो यहाँ पर दे रखा है जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आपने इसको मार्क किया, इसको आपने इनकरेक्ट मार्क किया जी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बोल रहा है भाई, जांस GANCE बोल रहा है। आपको पता है इंटेलिजेंस होता है GENCE होता है भाई, GENCE होता है, और ये जांस बोल रहा है। तो ई हम देंगे भाई, ए को क्या देंगे भाई, ई देंगे। और जैसे हमने ई दिया, ये बना करेक्ट, ये बना इनकरेक्ट। इंटेलिजेंस को हमने जेंस दिया, GENCE, डन। क्वेश्चन नंबर 96, एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट बोल रहा भाई, एग्रीगेट, एग्रीगेट AGGREGATE होता है, आपको भी पता है AGGREGATE होता है भाई। यहाँ पे डबल जी को हम क्या देंगे भाई, सिंगल जी देंगे। हमने क्या दिया, डबल जी को सिंगल जी दिया, और जैसे ही डबल जी को सिंगल जी दिया, हमने इसको कट किया, हमने इसको मार्क किया। ठीक है भाई, एग्रीगेट मार्क किया। ठीक है, एग्रीगेट देखेंगे जरा, एग्रीगेट मार्क किया हमने, चलो एग्रीगेट मार्क कर लिया। अगले बात करेंगे भाई, क्या, सक्सेशन, किसकी बात कर रही थी भाई, सक्सेशन, SUCCESSION, सक्सेसर बोलते हैं ना, सक्सेशन। सक्सेसर से सक्सेशन बना है भाई, SUCCESS आना था, यहाँ पे क्या आना था, डबल S आना था, सिंगल S दिया है, तो हमने इस सिंगल S को डबल S से रिप्लेस कर दिया, सॉरी, डबल S से रिप्लेस कर दिया। और जैसे रिप्लेस करा, हमें हमारा करेक्ट आंसर दिखा, सक्सेशन। ठीक है, SUCCESSION, सक्सेशन करेक्ट आंसर होगा। इसको आप इनकरेक्ट मार्क करोगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है एसेसिनेट करना, एसेसिनेट, आपको पता है एसेसिनेशन होता है, ठीक है, वो भी पढ़ाया हुआ है, एसेसिनेशन भी पढ़ाया हुआ है, ASS है ना, एसासिनेशन है ना। तो ASS होता है, और यहाँ पे क्या है, ई है भाई, ई को हमने किससे रिप्लेस करना है, ए से रिप्लेस करना है, तो ये ए है यहाँ पे, एसेसिनेट, यहाँ पर एसेसिनेट, ओके, गड़बड़ है भाई, यहाँ पे हमने करेक्ट मार्क कर लिया जी, एसेसिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कंप्लासेंट, कंप्लाकांट बोल रहा है भाई, कंप्लाकांट, CANT, कांट है ना, कंप्लेसेंट की जरूरत है,
और कम्प्लाकांट बोल रहा है। क्या? COMPLACANT बोल रहा है। हमें क्या चाहिए? कंप्लेसेंट। COMPLACENT चाहिए, आपको ही पता है CENT चाहिए। तो कंप्लासेंट को ए को हमने ई दिया, कंप्लेसेंट हुआ, कंप्लेसेंट को, ठीक है, इसको कट किया, कंप्लेसेंट COMPLACEM, कंप्लेसेंट CENT, कंप्लेसेंट, राइट, डन है। 1100 देखना क्या कह रहा है, एक्वेरियम। एक्वा होता है ना, AQUA, अक्वा। क्या होता है भाई मेरे? अक्वा होता है, AQUA, अक्वा। अक्वा होता है, अक्वा से बना है एक्वेरियम, है ना, अक्वा से बना है क्या? एक्वेरियम, ये बना है आपका एक्वेरियम। और यहाँ पे आपके पास क्या है भाई? AQUE है भाई, ई है, ई को क्या देना पड़ेगा? देखो ए देना पड़ेगा, ई को आपने ए दिया, करेक्ट हुआ, एक्वेरियम बना जी। इसको हमने कट करा, इसको हमने करेक्ट मार्क किया जी, एक्वेरियम, राइट। तो एक्वेरियम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है जी, डन। चलो 1100 डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन 1100 के बाद आगे की बात चल रही है। सर्टिफिकेट कई बार कराया भाई सर्टिफिकेट, अगर आपको ध्यान हो सर्टिफिकेट के बारे में, तो कई बार सर्टिफिकेट के बारे में बातचीत हुई है ना। CERTIFICATE होता है सर्टिफिकेट, नहीं होता है? होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डबल एफ को हमने क्या दिया भाई? सिंगल एफ। जैसे ही सिंगल एफ दिया तो बात खत्म हो गई यहीं पे, सर्टिफिकेट यहाँ करेक्ट हो गया भाई, सर्टिफिकेट, SCERTIFICATE, सर्टिफिकेट, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करा, चैनल, CHANNAL बोल रहा है, चैनल, राइट, CHANNAL बोल रहा है। चैनल के लिए हमें पता है क्या होता है? CHANNEL होता है, ना कि AL होता है, चैनल। तो AL को हमने क्या दिया भाई? EL दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट यहाँ पर हमने जो करा है इसको हमने इनकरेक्ट कर दिया, ये चैनल भी यहाँ पे करके हमने इनकरेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे हुआ भाई क्या? करेक्ट, चैनल, ठीक है। ई किससे किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, चैंपियन बोलना था हमें, क्या? चैंपियन बोलना था, हमने चैंपियन बोल दिया। चैंपियन बोलना था, CHAMPION बोलना था, हमने CHAMPIAN बोला है, PIAN बोला है। तो हमने गड़बड़ कहाँ करी है? ए के साथ। तो ए को ठीक करने के लिए हमने ओ दे दिया, चैंपियन दे दिया, ठीक। जैसे दिया तो भाई बात बन गई, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये CHAMPION हो गया, चैंपियन, CHAMPION, चैंपियन, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चैलेंज, CHALLANGE, चैलेंज, CHALLANGE, चैलेंज हो गया भाई, चैलेंज। CHALLENGE होता है भाई, क्या होता है? ENGE होता है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए को क्या देंगे भाई? ई देंगे। जैसे ही ए को ई दिया तो ये करेक्ट हो गया भाई, चैलेंज हो गया भाई, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया जी, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइसिट बोल रहा है, क्या होगा? ट्राइसिट। ट्राइस्ट को उसने क्या बोला? ट्राइसिट बोला, ट्राइस्ट, TRYST, ट्राइस्ट होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है? ट्राइसिट बोल रहा है। तो हम सिट को SI, आई नहीं होगा, ST होगा, ट्राइस्ट। हमने इसको क्या किया? कट किया, ठीक है, ट्राइस्ट हो जाएगा जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, योगर्ट होता है, योगार्ट बोल रहा है, क्या होता है भाई? योगर्ट होता है, योगार्ट बोल रहा है। ध्यान से देखो, GHURT होता है, GHU। तो ए को HU से रिप्लेस करना पड़ेगा और ये HU यहाँ पर है। योगर्ट होता है, आपको पता है योगार्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं योगार्ट नहीं बोलते, योगार्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग योगर्ट बोलते हैं, जो लोग योगर्ट बोलते हैं उनको स्पेलिंग क्लियर होती है भाई, योगार्ट वालों को नहीं क्लियर होती है। तो भाई यहाँ पे योगार्ट देख लो भाई, करेक्ट हो गया, ठीक है, योगर्ट, ठीक है। अगला क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 7, सीरीन बोलने की कोशिश कर रहा था और सीरीन न जाने कितनी दफा, सीरीन के सिनोनिम्स, सीरीन के एंटोनिम्स न जाने कितनी दफा आपकी नजरों के सामने से गुजरा। SERENE, यहाँ पे डबल आर दे दिया, क्या दे दिया? डबल आर दे दिया। और आपको पता चला डबल आर नहीं होना था, सिंगल आर की बात चल रही थी, सिंगल आर हमने यहाँ दिया, सीरीन, SERENE, SERRENE को हमने SEREN में कन्वर्ट करा, करेक्ट आंसर मार्क किया, ठीक है। अगला क्या बोला? सॉपोहोलिक, सॉपोहोलिक बोलते हैं उसको, सॉपोहोलिक को सॉपोहोलिक बोलते हैं, ठीक है। वो चीज आपके सामने है भाई स्क्रीन पर। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। सॉपोहोलिक बोल रहे हैं ना, सोफोलिक बोला जाना चाहिए था, सोफोलिक बोल रहा है ना, सोफोलिक बोला जाना चाहिए था। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा PHA होता है, सॉरी PAH होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोपाहोलिक, सोपाहोलिक होता है भाई। ए को मार्क कराएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे ए को मार्क करा दिया जी आपके स्क्रीन पर जी, ए को हमने यहाँ पे मार्क करा दिया। तो जैसे ही हमने ए को मार्क करा तो ये करेक्ट आंसर बना। इनकरेक्ट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, हिलेरियस बन रहा है क्या, हिलेरियस बन रहा है वो, हिलेरियस बन रहा है, देखेंगे जरा सा। HILERIOUS बोल रहा है भाई, हिलेरियस बोल रहा है, तो हिलेरियस होता है, हिलेरियस बोल रहा है, हिलेरियस बोलेंगे भाई, HILA बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, LA बोलेंगे, हिलेरियस हो जाएगा भाई ये। अगर LA मार्क किया तो LA यहाँ मार्क कर लेंगे, हिलेरियस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कट, सॉरी, ठीक है, समझ आई बात, हिलेरियस, डन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डिमोलिश, डिमोलिश बोलने की कोशिश में लगा हुआ लेकिन बोल नहीं पा रहा। मैंने क्या बोला, डिमोलिश बोलने की कोशिश में लगा हुआ, बोल नहीं पा रहा, डिमोलिश, DIMOLISH हुआ। ठीक है, इसको हमने कट करा, क्यों, क्योंकि डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, DE से स्टार्ट होते हैं। डिमोलिश, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रॉय किससे स्टार्ट होते हैं भाई, DE से स्टार्ट होते हैं, और ये किससे स्टार्ट कर रहा है, DI से स्टार्ट कर रहा है। तो वैसे ही हमें दिख गया कि गलत है, तो I के प्लेस पे क्या आना था, I के प्लेस पे E आना था, तो क्या ER रखा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ER रखा है, तो डिमोलिश आपने मार्क किया जी, डिमोलिश हमने मार्क किया, आपने मार्क किया, गलत कट करेंगे भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिसेंट बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, मैग्निफिसेंट। भाई सारी बातें तो ठीक लिख रहे हैं भाई, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट है ना, तो भाई सारी बातें तो उसने ठीक लिख रखी हैं। अब इससे पहले जब एरर आया था तो क्या आया था भाई, इससे पहले इस यही सेम एरर हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, मैग्निफिसेंट पढ़ा था, है ना। अभी क्या दे रखा है, F के बाद I दे रखा है, जो मैग्निफिसेंट में होता है I दे रखा है, लेकिन C के बाद भी I दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए C के बाद I नहीं होता, C के बाद I का प्रावधान नहीं है भाई, है ना, नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, I को इसको हटाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ है, तो जहाँ पे नहीं है भाई वो करेक्ट आंसर हो गया जी। ठीक है, ठीक है, अगला देखो भाई, अगला कह रहा है गारगेंटियन, गारगेंटियन, गारगेंटियन होना था, गारगेंटियन होना था, ई की जगह पे ए का होना था, ई यहाँ पे नहीं आता, ई की प्लेस पे क्या आना था भाई, ए को आना था। ठीक है, गारगेंटियन होता भाई वो। ठीक है, ये इनकरेक्ट मार्क करेंगे, गारगेंटियन को यहाँ पे करेक्ट मार्क करेंगे जी, गारगेंटियन। ठीक है, गारगेंटियन, ठीक है, GARGANTUAN, गारगेंटियन, डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक्सटैसी बोल रहा है भाई, कई बार करा रखा है ये वर्ड, है ना, एक्सटैसी, एक्सटैसी, एक EC है ना, EC ना कि AC, क्या कराया भाई, EC कराया है आपको, AC तो कभी कराया नहीं है। अगर EC कराया है तो AC क्या कर रहा है, यहाँ पे A को रिप्लेस करेगा E, और जैसे ही A को E रिप्लेस किया आपका करेक्ट आंसर मिल गया भाई, एक स्टैसी, क्या बोलोगे, एक स्टैसी, ECSTASY, एक स्टैसी, डन है। नेक्स्ट की बात करें अगले की, अगले को देखो, कॉप्यूलेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कॉप्यूलेट, COU, अच्छा COU, सॉरी कॉप्यूलेट होता है ना, COPU होता है, PULATE होता है भाई। यहाँ पे कॉप्यूलेट को क्या बोल रहा है, COPULETE, आपका क्या मिलता है भाई, कॉप्यूलेट, कोगुलेट करने, कॉप्यूलेट है ना, तो LATE मार्क किया जाना चाहिए था, LET मार्क किया है आपने, LAT मार्क किया, करेक्ट आंसर मार्क किया जी, है ना, करेक्ट आंसर मार्क किया, बिल्कुल, ये गलत, ये गलत, डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इग्निशन, क्या बोल रहा है भाई, इग्निशन, IGNI, देखो मैंने पढ़ा ना, इग्निशन बोला, मेरे मुंह से इग्निशन निकला, और मैंने क्या बोला, बिल्कुल सही स्पेलिंग बोली कि IGNI, इग्निशन, IGNI, इग्निशन, राइट, IGNI होता है, यहाँ पर क्या है, IGI है, तो IGI नहीं NI होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया भाई। और यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे, इग्निशन, IGNITION, IGNITION, इग्निशन, राइट, डन है, NITION, ईजी है। चलो नेक्स्ट की बात करें, 16, पार्सियन बोला ना, PARTION, पार्सियन, पार्सियन क्या होता है, या तो पार्शियल बोल लो, क्या बोलोगे, या तो पार्शियल बोल लो, है ना। पार्शियन क्या होता है, तो पार्शियन नहीं होता भाई, पोर्शन होता है वो, है ना, पोर्शन होता है, PORTION, PO होता है ना भाई, PO होता है, यहाँ पे A दे रखा है, तो O से हमने यहाँ पे करेक्ट करा, इसको क्या करा भाई, O से करेक्ट करा, PORTION, PORTION, पोर्शन, राइट। 17 की बात करें, 17 क्या कह रहा है भाई, हॉर्टिकल्चर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हॉर्टिकल्चर,
क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE होना चाहिए था। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर HORTICULTURE। और यहाँ क्या है, TA है भाई, ए को हमने रिप्लेस करा, बिल्कुल रिप्लेस करा, किससे करेंगे, यू से करेंगे, यू से करा, बिल्कुल करा। तो ये क्या हुआ, गलत, हॉर्टिकल्चर ये वाला तो गलत हो गया जी। ये हमारा क्या बनेगा भाई, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, किससे किसको रिप्लेस कर रहे हैं, बड़ा मायने रखता है। ठीक है, किससे किसको हमने रिप्लेस करा है वो क्या है, बड़ा मायने रखता है। डन है, हॉर्टिकल्चर भी हो गया। अगला जो वर्ड है वो क्या भाई, एलिमोनी है ना। क्या वर्ड है, एलिमोनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे आलिमोनी लिखा है, क्या लिखा है, आलिमोनी। और आपको पता है अलीमोनी या फिर एलिमोनी बोल रहा है, तो डबल एल नहीं आना था। क्या नहीं आना था भाई, डबल एल नहीं आना था। डबल एल को उठाया और यहाँ पे सिंगल एल के ऊपर रखा, सो क्या बना, एलिमोनी बना, एलिमोनी बना, ALIMONY, ALIMONY, एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी बना। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जरा। 19 क्या कह रहा है भाई, हैलुसिनेट बोल रहा है, हैलुसिनेट। क्या बोल रहा है भाई, हैलुसिनेट, हैलुसिनेट, HALL होना चाहिए था। हैलुसिनेट के लिए HALL होना चाहिए था, तो डबल एल मार्क करेंगे। डबल एल मार्क करेंगे तो इस सिंगल एल को हम क्या देंगे भाई, डबल एल देंगे। तो हमने यहाँ पे डबल एल दिया, हैलुसिनेट मार्क किया, हैलुसिनेट, HALLUCINATE, हैलुसिनेट। राइट, हैलुसिनेट मार्क किया, इसको अपन करेंगे कट, इसको करेंगे ट्रू मार्क, हैलुसिनेट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल है ना। स्ट्रक्चर STRUCTURE होता है भाई, है ना, URE होता है। हमने क्या मार्क किया, स्ट्रक्चरल मार्क किया, STRUCTURAL है ना। यू की बात कर रहा है, TURAL, यहाँ पे यू दिख नहीं रहा हमें, तो मजबूरी है हमें यू देना इसको। तो यू दोगे तो दो भाई जरा यू, तो यू दिया तुमने, जैसे ही यू दिया तो ये करेक्ट आंसर मार्क किया आपने, करेक्ट मार्क किया, इसको इनकरेक्ट मार्क कर देंगे जी। ठीक है, स्ट्रक्चरल मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है होलोविन, होलोविन सुना होगा आपने इसके बारे में। एक फेस्टिवल होता है जिसमें आपको भूत प्रेत बनना होता है ना। इस फेस्टिवल में आपको क्या बनना होता है भाई, भूत प्रेत बनना होता है। ठीक है, तो होलोविन होता है या हैलोविन होता है, आपको ही पता है हैलोविन होता है। HO की जगह पे HA होता है, यहाँ पे HO दे रखा है, हमें क्या चाहिए, HA दे चाहिए, तो HA लो, लिया तुमने HA, जस्ट लिया, HALLOWEN, हैलोविन, HALLOWEN, हैलोविन है ना, होलोविन नहीं, HOLLOWEN नहीं, HALLOWEN, हैलोविन। राइट, हैलोविन मार्क किया आपने, हैलोविन, HALLOWEN, राइट, हैलोविन मार्क कर लिया। नाउ 22, क्वेश्चन नंबर 22, मेरिटोरियस, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई मेरिटोरियस, और कई बार बताया है आपको मेरिटोरियस के बारे में। ऐसा कोई वर्ड नहीं जो अभी तक हमने करा हो और कई बार हमने ना करा हो। मेरिटोरियस क्या होता है, तो मेरिटोरियस आपको पता है, MERI की जगह पे क्या होता है भाई, सिंगल टी देते हो उसको, क्या देते हो भाई, डबल टी के प्लेस पे सिंगल टी रखते हैं, तो बना क्या, मेरिट ओरियस, मेरिटोरियस। राइट, मेरिटोरियस, तो ये भाई क्या हो गया भाई, इसमें सर एरर हो गया, मेरिटोरियस। राइट, मेरिटोरियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेरिटोरियस। अगला वर्ड है भाई क्या, अगला वर्ड कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, ट्रूमैटिक बन रहा है, ट्रूमैटिक, TRU बन रहा है। ट्रामेटिक होता है भाई, ट्रामा समझते हो ना, ट्रामा, TRA होता है ना कि TRU होता है, तो ट्रामा से TRA होता है ना कि U होता है। तो आप U को हटाओगे, हाँ जी बिल्कुल हटाएंगे, किससे रिप्लेस करोगे, A से करेंगे। तो देखो A से करा, U हटाया, A से रिप्लेस करा, क्या बना भाई, तो इसको आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये वाला करेक्ट आंसर है, ट्रामेटिक होगा ना कि ट्रोमैटिक होगा, है ना। TRAU होता है, TRAU होता है, ठीक है, TRAUMATIC, ट्रामेटिक। 24 नंबर की बात करेंगे, स्टिग्मैटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, स्टिग्मैटिक, STIGMATIC बोल रहा है, हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, डबल जी, क्या बोल रहा है भाई, डबल जी बोल रहा है। हमें डबल जी चाहिए नहीं, हमें सिंगल जी चाहिए स्टिक बोलने के लिए, हमने सिंगल जी दिया, तो ये बना क्या गलत, ये बना क्या सही, स्टिग्मैटिक, यहाँ से आपको मिला स्टिग्मैटिक, STIGMATIC, स्टिग्मैटिक। राइट, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जीबिशनिस्टिक, एग्जीबिशनिस्टिक, एग्जीबिशन बनने की कोशिश कर रहा है वो, क्या बनने की कोशिश कर रहा है भाई, एग्जीबिशन। तो भाई जी की तो भाई साउंड आती है वहां पे, है ना, लेकिन वो जी किससे बनता है भाई, XH से बनता है, वो जी किससे बनता है, XH से बनता है, ना कि XG से बनता है।
तो एक्स एच से बनता है, एग्जीबिशनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, तो जी को हम किससे रिप्लेस करेंगे भाई, एच से रिप्लेस किया, तो यहाँ से ध्यान दो, ऐसे लेकर आओगे, एग्जीबिशनिस्टिक यहाँ पे बनेगा, एग्जीबिशनिस्टिक, EXHIBITIONISTIC, एग्जीबिशनिस्टिक, है ना, एग्जीबिशनिस्टिक, डन है भाई, डन है, एग्जीबिशनिस्टिक समझ आ रहा है, EXHIBITIONISTIC, एग्जीबिशनिस्टिक, डन है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या कह रहा है, 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है हेराडिटरी, क्या बोला भाई, हेराडिटरी, हेराडिटरी, हेराडिटरी नहीं होता, हेरेडेटरी होता है, क्या होता है, हेरेडेटरी, HERE होता है, ना कि RA होता है ना, हेरेडेटरी बोलते हो, RA को RE दोगे, ठीक है, तो हेराडिटरी को हटाओगे, हेराडिटरी बोलोगे, HEREDITARY। 26, 27, फोर्स, PHORTS बोल रहा है, फोर्स, PHORTS, फोर्स नहीं होता भाई, फोर्ट होता है, PH से नहीं, FO है ना, PH को हमने क्या दिया भाई, F दिया, FORTS आपका करेक्ट होगा। फोर्ट, पोर्ट होता, PORT, पोर्ट होता तो सही होता, PORT पोर्ट बोलते तो सही होता, यहाँ फोर्ट बोलना चाह रहे हो तो फोर्ट्स होगा, FORTS, ठीक है। अगला देखो, गैरिसन बोलना चाह रहा है क्या, 28 देखना, गैरिसन, गैरिसन बोलना चाह रहा है जी, बिल्कुल गैरिसन बोलना चाह रहा है, तो गैरिसन बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GARR देना पड़ेगा, इसको, इस R को RR देना पड़ेगा, और जैसे ही आपने RR दिया तो GARRISS, अच्छा SONED दिखा आपको, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपने क्या मार्क किया, गैरिसन मार्क किया, GARRISONED, गैरिसन, राइट, डन। नेक्स्ट 29, मिलिटेरी, क्या बोल रहा है भाई, मिलिटेरी क्या होता है, मिलिट्री, मिलिटेरी, मिलिट्री, MILITARY होता है, MILITARY होता है, इन्होंने भाई साहब क्या लिख रखा है, MILITERY लिखा है, अब ई को क्या दोगे तुम, ए दोगे, ARY होता है, तो ए दे दिया आपने, जैसे ही आपने ए दे दिया तो ये करेक्ट हो गया भाई, मिलिटारी, मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री, ठीक है, मिलिटेरी, मिलिट्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, 30 कह रहा है इमिग्रेशन, क्या बोल रहा है भाई मेरे, इमिग्रेशन, ठीक है, IMMIGRETION, इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन की बात करेंगे, ध्यान से देखो, IMMIGRETION बोल रहा है ना, इमिग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा इमिग्रेशन होता है ना, इमिग्रेट होता है, यहाँ से देखो, वो कन्फ्यूजन ही खत्म कर लो, इमिग्रेट होता है ना, ये होता है GRATE होता है ना, वहाँ पे GRET बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ई को हम क्या दे देंगे भाई, ई को हमने ए दे दिया, जैसे ही ई को हमने ए दिया, हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने हो गया, और ये गलत हो गया भाई, ठीक है, इमिग्रेशन भी आपके सामने समझ में आ गई बात, ये कहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें 31, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोल रहा है भाई मेरे, एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो देखना जरा कहीं पे कोई गड़बड़ है एडमिनिस्ट्रेटर में, बिल्कुल गड़बड़, TRATOR होता है ना, ट्रेटर, TRATOR, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, TRETOR, एडमिनिस्ट्रेटर, ई की प्लेस पे क्या देगा भाई, ए देगा, ई की प्लेस पे क्या देगा भाई, ए देगा, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, तो इसको आपने क्या किया, कट किया, इसको आपने करेक्ट मार्क किया, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर, डन। क्वेश्चन नंबर 32, 32 देखो क्या कर रहा है, 32 एडमिशन की बात कर रहा है भाई, है ना, एडमिशन, इससे इजी वर्ड तो नहीं होगा, ADMISSION, एडमिशन, है ना, क्या गड़बड़ किया है भाई, डबल एम की बात कर रहा है, हमें डबल एम चाहिए था क्या, नहीं, सिंगल एम से काम चले तो क्यों डबल एम लेंगे सर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, एडमिशन, राइट। अगला वर्ड क्या भाई, एक्सप्लॉइटेशन बोल रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन बोल रहा है, स्टेशन बोल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन, प्लाइटेशन, पोलाइटेशन, राइट, एक्सप्लॉइटेशन, राइट, तो देखो जरा, PLOIS की जरूरत थी, नहीं थी, तो S एक्स्ट्रा है, बिल्कुल है, हमने क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन, EXPLOITOIT, S हटा दिया, ATION बना, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, डन है, एक्सप्लॉइटेशन की स्पेलिंग डन है भाई, कोई दिक्कत। 34 कह रहा है हालुसिनेट करना, अभी कराया था हेलुसिनेशन, है ना, HALLU होता है, हैलू, है ना, और यहाँ पे क्या सिंगल L है, हमें क्या देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा, तो डबल L दियो यहाँ पे जरा, है ना, आपने यहाँ दे दिया भाई, हेलुसिनेट हुआ भाई, HALLUCINATE, हेलुसिनेट, राइट। 35 कह रहा क्या, 35 कह रहा हाइटस, क्या बोल रहा भाई, हाइटस,
तो TUS होगा भाई हाइटस में, क्या होगा भाई TUS। यहाँ क्या बोल रहा है TOUS, हियाटस हो गया भाई, है ना। HIATUS होता तो बात बनती, ठीक है, ये कहीं सही होता जी, जो यहाँ लिख रखा है हाइटस HIATUS, HIATUS आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36, सैक्रिलेज, क्या बोल रहा है भाई सैक्रिलेज, ना कि सैक्रिलाज, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, सैक्रिलेज बोल रहा है ना कि सैक्रिलाज बोल रहा है। तो अगर सैक्रिलेज बोल रहा है तो कहाँ पे गड़बड़ है, सैक्रिलेज होना चाहिए था, लाज नहीं होना चाहिए था। तो LEGE बोलते तो बात बनती, तो LEGE यहाँ बोल रहा है, तो इसको कट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, हमने इसको करेक्ट करा, सैक्रिलेज बोला। 37 की बात करें, 37 क्या बोल रहा है, लाउंडेरेट बोल रहा है, क्या लाउंडेरेट, लाउंड्रेट होता है ना, लाउंड्रेट, 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 तो क्या होता है लाउंडरेट नहीं होता है, लाउंड्रेट होता है। तो LAUNDERETE हो गया भाई यहाँ पे, और टी को उठाया तो डबल टी हमने यहाँ पे बिठाया, लाउंड्रेट मार्क किया, क्या मार्क किया, लाउंड्रेट, LAUNDERETE लाउंड्रेट, LAUNDERETE लाउंड्रेट, राइट डन। 38 कह रहा इफर्व स्कैंट होता है, इफर्व स्कैंट होता है ना कि इफर्व एस्कैंट होता है। इफर्व इसेंट बोलते हो या इफर्व स्कैंट बोलते हो, एसेंट तो नहीं बोलते हो। जब एसेंट नहीं बोलते हो तो आपको पता चल गया इफर्व तो ठीक है, एसेंट में ही दिक्कत है। तो ए को हटाओगे ई लगाओगे, और जैसे ई लगाया आपका आंसर करेक्ट हो गया जी। इसको आपने गलत काट दिया, यहाँ पे करेक्ट मार्क किया जी, है ना। इफर्व स्कैंट बोला, क्या बोला, इफर्व स्कैंट बोला, डन। 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, अनऑर्गेनाइज्ड, अब इससे ही जी कुछ हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड OR होता है ना कि ORR होता है। जहां डबल आर दिखा आपने उसको उठाया और आर से रिप्लेस करा, आपको गलत करेक्ट आंसर दिखा। और आपको ये भी दिखा कि किस वाले पॉइंटर पे आपको गलती दिख रही है, किस वाले पॉइंटर पे आप क्या कर रहे हो भाई, मिस्टेक कर रहे हो, राइट। अगला वर्ड देखो भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, 40 कह रहा है एफिशिएंट, क्या बोल रहा है भाई एफिशिएंट, एफिशिएंट बोल रहा है, इफिशिएंट भी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई एफ नहीं चाहिए हमें, एफी चाहिए। एफी चाहिए तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ई को रिप्लेस करना पड़ेगा। ई को क्या दिया, आई दिया, जैसे ही आई दिया तो ये करेक्ट हुआ, एफिशिएंट यहाँ मार्क करेंगे, एफिशिएंट, EFFICIENT, EFFICIENT, एफिशिएंट, राइट डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 41 कह रहा है स्केलेबल, क्या बोल रहा है भाई स्केलेबल, SCALEABLE, क्या बोल रहा है स्केलेबल। तो LE बोलने की जरूरत नहीं थी, स्केलेबल LABLE होता है, लेबल के लिए LABLE होता है। तो हमने E को हटाया, LABLE दिया, ठीक है, E को हटा दिया, LABLE दिया, तो इसको हमने क्या किया भाई करेक्ट मार्क किया। ये कट जाएगा, ये करेक्ट मार्क हो जाएगा, स्केलेबल SCALABLE स्केलेबल, राइट। तो आपने इसको स्केलेबल को हटा दिया, इसको करेक्ट मार्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, लोकासिटी बोल रहा है, क्या लोकासिटी, सिटी, लोकासिटी, CITY होना चाहिए था, SITY नहीं, लोकासिटी, लोकासियस होता है ना, लोकासिटी, तो LOQUASIT नहीं, S को दोगे C, जैसे S को दिया C बना आपका करेक्ट आंसर, लोकासिटी आपका हुआ करेक्ट, LOQUACITY, लोकासिटी, डन, लोकासिटी। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कर रहा है, एथेइस्ट, किसकी बात कर रहा है भाई, एथेइस्ट की बात कर रहा है। आपको ही पता है एथेइस्ट में EIST होता है ना कि IEST होता है, क्या होता है भाई मेरे, EIST होता है, EIST। एरर दिखा, बिल्कुल दिखा, क्या पेपर में दिखता है, बिल्कुल दिखता है, आप अगर देखना चाहो तो। अगर आपने स्पेलिंग को लिखा हुआ है, आपको आता है भाई, सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर स्पेलिंग आती है, आपको आपने पढ़ लिया, रैंडम पढ़ लिया, एथेइस्ट बोलना चाह रहा है, आपने उस पर हाथ रख दिया, अपना लिखो, एथेइस्ट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, एथेइस्ट, एथेइस्ट बोलते हैं ना, एथे बोलते हैं, ATHEIST, एथेइस्ट, क्यों नहीं याद होगा बताओ जरा, ठीक है, एथेइस्ट। अगला जो वर्ड है भाई वो 44 नंबर का है, कह रहा है इंटररेपिड, इंटररेपिड बोलने के लिए इंटरपीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंटरपीड, इंटरपीड, इंटरपिड, इंटररेपिड नहीं होता भाई, इंटरपिड होता है। अगर इंटरपिड बोलना तो डबल आर नहीं,
किसकी बात करेंगे, सिंगल आर की बात करेंगे, और सिंगल आर यहाँ दिख रहा है इंट्रेपिड, सिंगल आर दिखा इंट्रेपिड, करेक्ट मार्क किया, इसको आपने इनकरेक्ट किया है ना, इनकरेक्ट किया, इंट्रेपिड INTREPID इंट्रेपिड, INTREPID इंट्रेपिड, डन है इंट्रेपिड। 45 की बात करें, 45 एफ्लुआंस बोल रहा है ना, एफ्लुआंस, एफ्लुआंस क्या होता है, एफ्लुएंस होता है ना, एफ्लुएंस LENCE होता है, LENCE होता है भाई, यहाँ पे बोल रहा है क्या, एफ्लुआंस, ठीक है, एफ्लुआंस, ENCE होता तो हम ई दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए भाई, ई दे दिए, एफ्लुएंस हमने मार्क किया, AFFLUENCE एफ्लुएंस, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, मस्कीटोज है ना, क्या मार्क करना था हमें, मस्कीटोज, मस्कीटोज नहीं है भाई, मस्कीटोज नहीं है, मस्क्विटर्स है भाई, मस्क्विटर्स, मॉस्क्विटर्स है भाई, ट्विटर्स है ना, QUETRETEROS है भाई, ठीक है, TEROS है भाई, ROS है तो ROS दे दिया हमने, मस्कीटोज, ठीक है, मस्क्यूटर्स है भाई, मस्क्यूटर्स है, मस्कीटोज नहीं है, ठीक है, दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट हो गया। चलो नॉलेज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। KNOWLEGE बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है भाई, KNOWLEGE, आपको पता है नॉलेज क्या होता है, क्या पता है भाई, KNOWLEGE नहीं चाहिए, LDGE चाहिए, ठीक है, LDGE, सॉरी LEDGE चाहिए, LEDGE आपने दिया, इसको नॉलेज यहाँ पे मार्क करेंगे, इसको आपने कट किया, नॉलेज यहाँ दे दिया जी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है मैरिनेट करना, मैरिनेट करना है ना, मैरिनेट आपको पता ही है, मैरिनेट की मीनिंग मैंने कई दफ़ा बताई है, MARINATE, मैरिनेट, MARINATE, मैरिनेट, राइट, डबल आर की जरूरत नहीं थी, सिंगल आर से काम चल रहा था तो सिंगल आर से ही काम चलाना था, सिंगल आर से ही काम चलाना था, मारिनेट हो गया, MARINATE, MARINATE, मारिनेट, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है कोलाज, क्या बोला है भाई, कोलाज, कोलाज की भी स्पेलिंग ठीक नहीं रखा है भाई, यहाँ पे कॉलेज बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, कॉलेज बोलना चाह रहा था, COLLEGE होता है भाई कॉलेज के लिए, COLLEGE होता है, आपको पता है, तो कोलाज से यहाँ से उठाएंगे, ई इसको दे देंगे भाई, COLLEGE, कोलाज होगा, कॉलेज हो गया जी यहाँ पे, है ना, कॉलेज, COLLEGE। नेक्स्ट की बात करें, जो वर्ड है वो जो JOCCULAR है ना, जोक्यूलर, जोक्यूलर, यू नो, जोक्यूलर की मीनिंग आपको पता ही है, जोक्यूलर की मीनिंग क्या होती है, JOCULAR होती है भाई स्पेलिंग, है ना, जोक्यूलर, ठीक है, JOCU, डबल सी नहीं होता भाई, सिंगल सी से ही बात बन रही होती है, तो सिंगल दी सी दिया हमने, और जैसे सिंगल सी आपने दिया, करेक्ट आंसर मार्क किया आपने, ये गलत, ये गलत, ये गलत, है ना, स्पेलिंग में कहाँ क्या मिस्टेक है वो आपके सामने, नज़रों के सामने है। वर्ड मीनिंग क्यों नहीं बताई जा रही है, आपको अच्छे से पता है, वर्ड मीनिंग आपको कराई जा चुकी है, और अगर अब भी अगर आप खुद से वर्ड मीनिंग नहीं करो तो भाई अब इसमें आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। 51, 51 क्या कह रहा है, बोलाग्ड, है ना, बोलाग्ड बोल रहा है, बोलाग्ड नहीं होगा भाई, BO, बाउलेग्ड, बाउलेग्ड होता है, बाउलेग्ड, ए को ई दिया, ए को क्या दिया, ई दिया, जैसे ही ए को ई दिया करेक्ट आंसर आपने मार्क किया, ए को ई दिया करेक्ट आंसर आपने मार्क किया, डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है भाई प्लान क्वींस, प्लान क्वींस क्या होता है भाई, PLANQUINS की जगह पे पहला क्वींस होता है, PALA होता है भाई, ना कि पहला, पैलान क्वींस होता है, पैलान क्वींस के लिए PA देना था, PA देना था, तो A देते तो फिर करेक्ट आंसर होता, तो A देते तो हमने करेक्ट आंसर मार्क किया, इसको हमने कट किया जी। अगला वर्ड है भाई अर्चिन्स बोलना था, URCHINS बोलना था, आर हमने एक्स्ट्रा दिया, इसको हमने आर एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ से भी हम डबल आर से एक सिंगल आर को क्या करेंगे भाई, देंगे, और हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 54 बिजनेसमैन, BUSSINESS, बिजनेस, BUSSINESSMAN, बिजनेस, BUSI, बिजी, NESS, बिजनेस, डबल एस की जगह पे सिंगल एस आता है, आपको पता है, तो आप क्या करोगे, सिंगल एस दोगे, जैसे ही सिंगल एस दिया बात बनी, बात बनी, बात बनी जी, चलो ठीक है, ऐसे ही। अच्छा इतने इजी आते हैं, बिल्कुल इतने इजी आते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आप वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट, ठीक है। 55 एपेटाइट,
एपेटाइट कई बार कराया भाई, एपेटाइट भूख वाली एपेटाइट है ना, तो एपेटाइट अगर कई बार कराया तो आपको पता है APPETIT होता है, तो ये आपका गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा सिनेरियो। ठीक है, और जैसे ही गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर ही एरर है, देखो यहाँ पर ही एरर है। क्या एरर है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है जी। ठीक है, जो एरर है वो आपको बता दिया जा रहा है कि क्या एरर है। नेक्स्ट की बात करें 56 रिलायंस, अब इसकी भी स्पेलिंग नहीं आती रिलायंस की, है ना, रिलायंस RELIANCE रिलायंस, है ना, वहाँ क्या लिखा है रेलियंस, क्या लिखा है भाई रेलियंस लिखा है, रेलियंस से नहीं होगा, रिलायंस होगा, RELIANCE होगा भाई, ANCE होगा ना कि ENCE होगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया भाई, अच्छा देखना जरा, ई को उठाया, ए से रिप्लेस करा दिया, करेक्ट आंसर हमारे हाथों में आ गया जी, रिलायंस। और रिलायंस मतलब क्या होता है भाई भरोसा, रिलायंस की मीनिंग क्या होती है भरोसा। 57 की बात करें, 57 कह रहा है सक्सेस, अब ये तो बहुत आसान है, सक्सेस SUCCESS, क्या सक्सेस की स्पेलिंग वही लिखी है, नहीं लिखी है, सी को सिंगल सी दिया है, हमने डबल सी दिलवा दिया, यहाँ पे देखो डबल सी दिलवाया, करेक्ट आंसर मार्क किया सक्सेस। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला वर्ड देखते हैं 58 कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो कुछ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है तो DENCE होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दे रखा है DA दे रखा है भाई, ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे ई से रिप्लेस करेंगे, तो ई से रिप्लेस करो, कॉन्फिडेंस मार्क करो जी। आपने क्या मार्क करा कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE कॉन्फिडेंस मार्क किया आपने, डन कॉन्फिडेंस मार्क कर लिया। 59 क्या कह रहा है भाई पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की स्पेलिंग आपको पता है, वहां क्या लिखा है पेटिकुलर लिखा है, आपको पता है पर्टिकुलर की स्पेलिंग क्या होता है भाई PARTI पार्टिकुलर बोलते हो, या पर्टिकुलर बोलते हो, तो ई को क्या बोलोगे ए दोगे, ई को अगर आपने ए दिया तो ए यहाँ पर है भाई, ई को आपने ए दिया तो ए यहाँ पे, पर्टिकुलर यहाँ पर है भाई PARTICULAR पार्टिकुलर या पर्टिकुलर, तो ई नहीं देना था, ई नहीं देना तो ई काट दें जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60 कह रहा है क्यू की स्पेलिंग आपको पता है QUEUE है ना, QUEUE क्यू की स्पेलिंग पता है और मीनिंग भी पता है क्यू क्या होता है भाई, और जैसे ही आपको मीनिंग और स्पेलिंग दोनों पता है आपको ये पता चलेगा कि ये गलत हो गया भाई, QUEU दिया है उसके बाद वाली बात नहीं दिया तो ये गलत है, हमने यहाँ पे ई दिया, ई हमने करेक्ट मार्क किया, QUEUE है ना, QUEUE क्यू है ना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 रिकमांड बोल रहा है भाई, रिकमांड RECOMMAND रिकमांड, रिकमांड नहीं भाई रिकमेंड होता है, रिकमांड नहीं रिकमेंड होता है, तो RECOMMEND होता है रिकमेंड में, है ना, ए नहीं होता है, एक जगह पे क्या होता है भाई मेरे ई होता है, तो ई देखो यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो कहाँ पे गलत दे दिया भाई हमने, कहाँ गलत कर दिया आपको भी दिख रहा है कहाँ गलत हो गया भाई। ठीक है, रिकमेंड होता है, डन। अगला वर्ड है अपोजिशन बोल रहा है भाई, अपोजिशन बोलने की कोशिश क्या कर रहा था, अपोजिशन, क्या बोलने की कोशिश कर रहा था भाई अपोजिशन, OPPOSITION अपोजिशन, अपोजिट से बना भाई अपोजिशन, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो SI नहीं होना चाहिए था, एस को हम क्या देंगे टी देंगे तो बात बनेगी, टी देंगे तो बात बनेगी, यहाँ टी हमने दिया अपोजिशन, OPPOSITION अपोजिशन, अपोजिशन राइट, अपोजिशन मार्क किया, डन डन भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हमिलिएट, हमिलिएट नहीं भाई ह्यूमिलिएट ना, हमिलिएट, चलो ह्यूमिलिएट अगर वो लिख भी रहा है तो HUMI तो हमने पढ़ा भी नहीं था, हमने सिंगल एल पढ़ा, सिंगल एल पढ़ा तो हम सिंगल एल देंगे इसको, जैसे ही सिंगल एल देंगे हमें पता चल गया भाई कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, ह्यूमिलिएट राइट, ह्यूमिलिएट डन। ह्यूमिलिएट की स्पेलिंग में क्या एरर था। 64 इग्नोरेंट, कई बार आपको इग्नोरेंट के बारे में मैंने अवगत कराया था, बताया था इग्नोरेंट क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। तो इग्नोरेंट या इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है वो क्या होता है RE नहीं RA होता है, RA होता है इग्नोरेंट। ठीक है ना, गड़बड़ कहाँ है सर, गड़बड़ यहाँ है, और जैसे यहाँ है तो आपने यहाँ पे करेक्ट मार्क कर लिया इग्नोरेंट। अगला वर्ड देखना क्या लिखा है, इंटेलिजेंट लिखा है, क्या लिखा है भाई इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या लिखा है, इंटेलिजेंट लिखा है, जांट क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है भाई इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लिखने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी ई से,
है ना। ए को दिया उसने कुर्बानी, तो इसको आपने कट करा, इसको दिया आपने करेक्ट आंसर का तगमा, है ना। इंटेलिजेंट होता है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब ये तो इजी और हलवा क्वेश्चन था। 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 66 ध्यान से देखो, 66 क्या कह रहा है? फासिनेट कह रहा है, फासिनेट। और आपको पता है फासिनेट नहीं होता, फैसिनेट होता है। SCI होता है, ना कि डबल एस होता है। क्या होता है भाई? SCI होता है। तो डबल एस को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। तो डबल एस को हटाओ, SCI दो, SCI दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या मार्क किया भाई? फैसिनेट मार्क किया, ठीक है। पर अगला है 67, परसिस्टांस बोल रहा है। परसिस्टांस नहीं होता है, क्या होता है? परसिस्टांस तो नहीं होता है, क्या होता है? परसिस्टेंस होता है। क्या होता है? परसिस्टेंस होता है। PERSISTENCE ये होता है। वहाँ क्या रखा है भाई? वहाँ लिख रखा है भाई STANCE। ए को उठाएंगे, हमने ए को दिया ई, ए को दिया ई, तो ये हुआ परसिस्टांस गलत, ठीक है। परसिस्टांस गलत हुआ, और ये दिया हमने परसिस्टेंस सही। PERSISTENCE परसिस्टेंस, है ना। PERSISTENCE परसिस्टेंस करेक्ट मार्क किया हमने। 68 की बात करें, 68 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, HARRAS हैरास, HARRAS सॉरी HARRAS। और हैरस करने में कभी भी HARRAS नहीं होता है। डबल एस के जगह पे क्या होता है भाई? वो तो होता है डबल आर के जगह पे सिंगल आर मार्क करते हैं। हैरस HARAS होता है, HARAS होता है ना। HARAS मार्क करते हो, तो HARAS आपने मार्क किया, डन। नेक्स्ट 69, काइनेटिक बोल रहा है। काइनेटिक NE होता है, काइनाटिक नहीं होता है, काइनेटिक होता है। काइनेटिक KINETIC, क्या बोलोगे? KINETIC होता है। और यहाँ काइनाटिक बोल रहा है, तो ए नहीं होगा, ई होगा। ई देखो यहाँ है काइनेटिक, है ना। काइनेटिक में हमने NETIC मार्क किया, तो NETIC हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कर रहा है? इंकलिंग, इंकलिंग नहीं, इंकलिंग होता है। इंक, इंक तो समझते हो ना, INK समझते हो, बिल्कुल समझते हो। तो INN नहीं आना था, सिंगल N की बात होनी थी। किसकी बात होनी थी भाई? सिंगल N की बात होनी थी, सिंगल N चला गया। इंकलिंग, INKLING, इंकलिंग, राइट। इसको आप करेंगे कट, इंकलिंग को करेंगे मार्क, है ना। INKLING, इंकलिंग हुआ करेक्ट आंसर, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की 71। देखो जॉक्यूलर अभी करा था ना, जॉक्यूलर करा था ना हमने, कि जॉक्यूलर में क्या एरर था भाई आपके पेपर में, ठीक है। एक तो एरर ऐसे दिया था जॉक्यूलर का, है ना, ठीक है। आपको पता था यहाँ पे क्या एरर आएगा। दूसरा अभी क्या दे रखा है भाई? LE दे रखा है। क्या दे रखा है? LE दे रखा है। तो आपको पता है ई नहीं आता है, क्या आता है भाई? जॉक्यूलर में ए आता है, ई की प्लेस पे क्या आता है? लर होना है ना भाई, वो LAR, लर, है ना। जॉक्यूलर तो LAR होगा, ना कि ई होगा। तो ई वाला गलत हो गया, ए वाला करेक्ट होगा भाई। तो ए वाला आप करेक्ट मार्क कर लो, जॉक्यूलर, डन। चले आगे 72। 72 क्या कह रहा है भाई? ऑब्सीक्यूएस, क्या बोला भाई? ऑब्सीक्यूएस। आपको पता है QUIOUS होता है भाई, QUIOUS, QS के लिए QUQS, है ना, QUIOUS। ऑप्सी तो ठीक था, QS में गड़बड़ था। तो यहाँ पे आई होता तो ठीक रहता, आई नहीं है, हमने आई दे दिया इसको, है ना। ऑब्सीक्यूएस मार्क करेंगे, OBSEQUIOUS, ऑब्सीक्यूएस, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है भाई? अरेग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को अरेग्यूमेंट बोल रहा है ना। आर्ग्यूमेंट को क्या बोल रहा है भाई? अरेग्यूमेंट बोल रहा है। हमें पता है डबल आर में एरर है। कहाँ एरर है? डबल आर में एरर है। हमने इसको सिंगल आर दिया, ठीक है, सिंगल आर दिया, बात बन गई, आर्ग्यूमेंट कहला गया ये। इसको हमने कट कर दिया, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट कहला गया ये, डन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 74 कह रहा है क्या? कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेट लाइफ समझते ही हो, कॉर्पोरेट क्या होता है? कॉर्पोरेट से बना है कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट से बना है अगर कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग भी आपको पता है, CORPORATION होता है। क्या होता है भाई? TION। तो एस को दोगे क्या? टी, एस को दिया भाई अगर आपने टी, तो टी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमने इसको मार्क किया, ये हुआ इनकरेक्ट, ये हुआ करेक्ट। कारपोरेशन, क्या मार्क किया आपने? कारपोरेशन मार्क किया। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सरप्टीसियस, क्या बोल रहा है भाई? सरप्टीसियस, SURREPTITIOUS,
PTI TI OUS है ना, सरप्टिशियस के लिए OUS बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई OUS, तो ये कहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना है TIOUS सरप्टिशियस। तो करेक्ट आंसर क्या मार्क करोगे सरप्टिशियस के लिए, ये मार्क करोगे, इसको आपने इनकरेक्ट मार्क किया। डन है, सरप्टिशियस को वापस से हमने कराया है, ठीक है। चलो 76 क्या बोल रहा है, डिसेप्शन, क्या डिसेप्शन, डिसेप्शन की स्पेलिंग क्या लगती है, क्या होनी चाहिए, DECE होती है भाई, क्या होती है DECEPTION, डिसेप्शन, DECEPTION होती है भाई डिसेप्शन, राइट। और यहाँ क्या दिख रहा है भाई, यहाँ देखो जरा, यहाँ दिख रहा है DECEPTION दिख रहा है, तो गड़बड़ क्या है सर, डबल सी में है, हमें क्या चाहिए सिंगल सी, तो हमने इसको सिंगल सी दिया, डिसेप्शन DECEPTION हुआ, डिसेप्शन DECEPTION हुआ, राइट, डिसेप्शन हुआ जी। डन। अगला क्या है भाई 177 क्या कह रहा है भाई, 77 कह रहा है कोलोक्वियलिज्म, कोलोक्वियलिज्म, कोलोक्वल में आपको पता है CO के बाद LO होता है, कोलो है ना, COLL होता है, तो कोलो को आप देखोगे यहाँ पे तो सिंगल L मिल रखा है, तो सिंगल L को हमने क्या दिया भाई, डबल L दिया, यहाँ पे सिंगल L को हमने डबल L दिया, कोलोक्वल, इसको कट किया, इसको कट किया, करेक्ट आंसर कोलोक्वियलिज्म मार्क किया यहाँ पे, कोलोक्वियलिज्म COLLOQUIALISM, COLLOQUIALISM, ठीक है, कोलोक्वियलिज्म, ठीक है। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है डिवैरियोड, डिवैरियोड, डेवोर बोलते हैं ना, डेवोर, आपको पता है डेवोर के लिए DEVO होता है, डेवोर है ना, और यहाँ पे डिवैरियोड हो रहा है भाई, डिवैरियोड, तो हमने इसको O दे दिया, ए को क्या कर दिया भाई O दे दिया, जैसे ही ए को O दिया बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, करेक्ट भी हो गई जी, ठीक है, डन, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो क्या है भाई, अगला जो वर्ड है 79, सक्सेसफुली लिखा जाना चाहिए था, क्या लिखा जाना चाहिए था भाई, सक्सेसफुली लिखा जाना चाहिए था। अब सक्सेसफुली लिखा जाना चाहिए था, लिखा नहीं गया है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो SUCCE होता तो बात बनती ना, सक्सेस में डबल S होता है, ठीक है, अगर डबल S होता तो बात बनती, और यहाँ पे डबल S दे दिया है, तो करेक्ट आंसर किसको मार्क करोगे, सक्सेसफुली को मार्क करोगे। यहाँ पे क्या हुआ, गड़बड़ हो गया जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 80, ट्राइवेया, ट्राइवेया, ट्राइविया होता है, ट्राइवेया नहीं होता है, क्या होता है भाई, ट्राइविया, VIA होता है, TRIVIA, क्या मार्क करोगे, VE नहीं, VIA होता है, ट्राइविया, है ना, इसमें आपने एरर मार्क किया, ट्राइविया में यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया, TRIVIA, ट्राइविया, TRIVIA, ट्राइविया, राइट, इसको आपने गलत मार्क कर दिया क्योंकि TRIVEA हो रहा है, ट्राइविया, TRIVIA, डन है, ट्राइविया, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, नेसेसरी होता है, नेसेसरी, NECESSARY, NECE होता है। अब देखो इसमें कितना एग्जैजरेशन किया हुआ, NECESS होता है भाई, NECE, और देख रहे हैं इसमें कितना हौच पौच करा हुआ है, तो इसमें पूरे में एरर है भाई, इसमें पूरे में एरर है, तो ये एरर को हमने कहाँ ठीक किया, NECE बोल के ठीक किया, और जैसे ठीक किया तो हमने इसको करेक्ट आंसर मार्क किया, NECESSARY, नेसेसरी हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्या कहला रहा है भाई, 82 कहला रहा है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कह रहा है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, इंटरप्रिटेशन है ना, इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं होता है, तो इंटार में टार जो लिखा है आपने इंटर बोलोगे उसको, तो टार को टर बोलोगे तो ई दोगे, ना कि ए दोगे, ए वाला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ए वाला गलत भी हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन होता है, सारे वर्ड्स आपने करे हुए इंटरप्रिटेशन, राइट, सो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन। अगला वर्ड है ट्रीमांडुअस, ट्रीमांडुअस, ट्रिमेंडस बनने की कोशिश में वो गड़बड़ हो गया, ट्रीमांडुअस हो गया ना, तो ट्रिमेंडस बनाओ इसको, ट्रीमेंडस ना ME होगा ना, ए नहीं होगा, क्या होगा भाई ME होगा, तो ए को हटाओगे यहाँ पे ई दोगे, ट्रीमेंडस, तो बिल्कुल करेक्ट हुआ, ट्रीमेंडस यहाँ पर एक्यूरेट हो गया भाई, गलत इसको मार्क करेंगे, ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, TREMENDOUS, ट्रीमेंडस, राइट, ट्रीमेंडस आपने सही मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, परसिस्टेंट होता है भाई, क्या परसिस्टेंट, PERSIS है ना, SIST है ना, परसिस्टेंट होता है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, PERSS दिख रहा है, मैंने क्या बोला,
परसिस्टेंट, है ना, PERSIS, है ना। तो आप दिख रहे हो यहाँ पे डबल एस को एक एस हटा दोगे तो यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर मार्क किया, SISTENT, परसिस्टेंट, है ना। चलो परसिस्टेंट मार्क कर लिया। अगला देखो क्या लिख रखा है भाई, प्रोनाउंसिएशन, है ना, प्रोनाउंसिएशन, NOUN बोल दिया भाई। अब देखो ये क्यों देता है प्रोनाउंसिएशन वाला, क्यों देता है, क्योंकि हर बच्चा ये बोलता है प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। मैंने कितनी बार बताया प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, नन है ना, NUN है ना कि NOUN है। तो भाई ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन है। ये वाला ओ ज़्यादा हो गया, ये वाला ओ ज़्यादा हो गया, आप इसको क्या करोगे, गलत करोगे, यहाँ पे दोगे प्रोनंसिएशन, यहाँ पे करेक्ट होगा भाई, क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा प्रोनंसिएशन। डन है, चले आगे प्रोनंसिएशन में। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इंजेनुअस, इंजेनुअस क्या होता है, इंजेनियस होता है, इंजेनियस होता है, इंजेनुअस कुछ नहीं होता है, NIOUS होता है, GENIOUS, NIOUS, NIOUS, देखा, इंजेनियस, ठीक है। तो ये करेक्ट मार्क करेंगे, इंजेनियस, INGENIOUS, इंजेनियस। डन, इंजेनियस ना कि जेनुअस, ठीक है। नेक्स्ट 87 नंबर, 87 नंबर देखो क्या कह रहा है, 87 नंबर कह रहा है कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग पता है क्या होती है भाई, COMMITTEE, कमिटी, COMMITTEE, कमिटी। तो यहाँ क्या दे रहा है, सिंगल M दे रहा है, हमें क्या चाहिए, डबल M दो, यहाँ दे दिया, करेक्ट आंसर मार्क करो भाई। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, ये हुआ इनकरेक्ट, ये हुआ इनकरेक्ट, राइट। अगला देखो क्या बोल रहा है भाई, डेवलप। डेवलप की स्पेलिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल स्पेलिंग होती है भाई डेवलप की, DEVELOP, डेवलप। और यहाँ क्या बोल रहा है भाई, डेवलोप, लोपे बोल रहा है, क्या, डेवलोपे, डेवलोपे, है ना। ये ई एक्स्ट्रा दे दिया, ये एक्स्ट्रा नहीं देना था, ये गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, डेवलप है भाई, डेवलप, सिंपल सा डेवलप, तो ये करेक्ट हो जाएगा, DEVELOP, डेवलप, राइट। नेक्स्ट है 89, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है भाई, रेफरेंस होता है, रेफरेंस क्या होता है, बताइए जरा। रेफरेंस तो कुछ नहीं होना चाहिए, रेफरेंस होता है REFERENCE, RENCE होता है भाई, RA बोल रहा है यहाँ पे, RENCE, देखो RENCE, रेफरेंस। तो ये हुआ फिर वापस से गलत, ये हुआ वापस से सही, रेफरेंस। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, 90 क्या कह रहा है, बेगिनिंग, बेगिनिंग, है ना, बेगिनिंग, ठीक है, बेगिनिंग, ठीक है, बेगिनिंग। तो BEGINNING, मतलब डबल N, क्या कह रहा है भाई, BEGIN फिर NING होता ना, यहाँ पे एक N छूट रहा है, तो वही एक N यहाँ पर एरर बन रहा है भाई, जो छूट रहा है वही हमारा है, जो छूटा है वही हमारा है, तो जो छूटा है वही हमारा है, तो करेक्ट आंसर हमने मार्क कर लिया। बेगिनिंग के लिए क्या होगा भाई, बेगिनिंग के लिए करेक्ट आंसर हमने यहाँ पर रख लिया जी। डन। क्वेश्चन नंबर 91, एसेसरीज। क्या बोला भाई, एसेसरीज, ACCESSORIES, एसेसरीज होता है ना, ACCESS होता है। यहाँ पे सिंगल एस दे रखा है भाई, डबल एस की बात करेंगे, डबल एस की बात करेंगे तो यहाँ डबल एस है, एसेसरीज, ACESSORIES, एसेसरीज, ACCESSORIES, एसेसरीज, राइट। डन। वहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 92, डोमिनेंट बोल रहा है, क्या, डोमिनेंट, डोमिनेंट। और क्या होता है भाई, डोमिनेंट होता है ना, NANT होता है, नेंट नहीं होता है, नेंट होता है, क्या होता है, नेंट होता है। तो NEN को कहाँ रखोगे भाई, NAN पे रखोगे। डोमिनेंट आपने मार्क कर दिया, क्या मार्क कर दिया, डोमिनेंट, DOMINANT, डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट रख दिया। अगला 93 क्या कह रहा है, पैम्पलेट, है ना, पैम्पलेट होता है, पैम्पलेट पर तो पैम्पलेट होता है, PH होता है भाई, PH होता है, PHLET होता है भाई, PHLET। तो यहाँ पे पैम्पलेट तो बड़ा आपने, पैम्पलेट होता है तो पैम्पलेट हमने दिया है, तो जहाँ पैम्पलेट होता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाइए, आपने गलत मार्क करना, पैम्पलेट होता है, PAMPHLET, पैम्पलेट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, 94 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 94 कह रहा है पॉलिटिशियन होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, पॉलिटिशियन। और वो दे रखा है क्या, पॉलिटिकॉन, देखो ध्यान से, पॉलिटिकॉन नहीं दे रखा है, POLITICION, पॉलिटिशियन ना, CIAN होना चाहिए, AN दे रखा है यहाँ पर, AN यहाँ पर है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो, पॉलिटिशियन ये रहा, ठीक है। सो पॉलिटिशियन, POLITICAN, और यहाँ पे POLITCION, तो इसको हमने कट करा, इसको हमने एक्यूरेट मार्क करा जी। डन।
95 कह रहा है लेवराजे, लेवराजे लेवरेज करना होता है ना, क्या होता है भाई, लेवरेज करना, LEVE होता है, क्या होता है, VE होता है, ए के प्लेस पे क्या आएगा भाई, ई आएगा ना कि ए आएगा। तो इसको यहाँ पे कट करोगे, ठीक है, और इसको यहाँ जब ले जाओगे तो यहाँ पे ए क्या दिया भाई आपने, ए को ई दिया, ए को ई दिया, तो ये आपका करेक्ट हुआ, ये आपका इनकरेक्ट हुआ। लेवरेज होता है LEVERAGE, लेवरेज करना। डन। 96 कह रहा है ओसिलेट करना, ओसिलेट की स्पेलिंग आपको पता है, OSCILL, ओसिलेशन, ओसिलेशन करा हमने ना, ऑसिलेशन या ओसिलेशन पढ़ पा रहे हो उसको, तो OSCILL होता है ना, एल सिंगल नहीं डबल होता है, तो डबल होता है तो यहाँ डबल है तो हमने डबल मार्क किया, OSCILLATE, ओसिलेट है ना, OSCILLATE, ओसिलेट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97, बोन फायर, क्या मार्क करना था भाई, बोन फायर मार्क करना था। बॉन फायर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बॉन फायर, BONFIRE होता है, वो क्या होता है भाई, BONFIRE, बॉन फायर को, है ना, तो यहाँ पे BON होना चाहिए था, तो यहाँ देख रहे हो ना, बॉन फायर यहाँ पे करेक्ट हो गया जी। 98 क्या कह रहा है, एनस्यू, एनस्यू नहीं होना चाहिए था, ENSSUE, एनस्यू, एनस्यू डबल एस नहीं सिंगल एस की बात करता है एनस्यू, तो डबल एस से हटाएंगे, सिंगल एस देंगे, सिंगल एस दिया हमने, बात बना ली, ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर दिया एनस्यू। डन है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि जो अगली जो कहानी हमने पढ़नी है वो SSC सीजीएल 2021 टायर 1 में आई गई है भाई। वो जो सारे वर्ड्स हैं वो 2021 टायर 1 में पूछे गए वर्ड्स हैं भाई। देख लेते हैं क्या क्या वर्ड है। 99 कह रहा है, 99 फेयरी, क्या बोल रहा है भाई, फियरी है ना, फियरी बोल रहा है, FIERY होता है, क्या होता है भाई, FIERY, डबल आर बोल रहा है, तो इस डबल आर को सिंगल आर में चेंज किया, FIERY हुआ भाई, डबल आर को सिंगल आर में चेंज किया ना, ठीक है। अगला वर्ड क्वेश्चन नंबर 1200, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई। 1200 कह रहा है, इंसोलेंस होता है, LENCE होता है, डबल एल नहीं होता है, इंसोलेंस में डबल एल नहीं होगा भाई, सिंगल एल की बात करेगा तो सिंगल एल यहाँ पर है, इंसोलेंस, राइट, इंसोलेंस, ये डन है, ये कट करेंगे, इंसोलेंस, राइट, डन। चलो, तो ये रहे आपके 1200 स्पेलिंग के एरर, ठीक है। 1200 तक हम पहुंच चुके हैं, 3000 के आसपास ये वर्ड्स करने हैं हमें, तो फटाफट हम ये सारे वर्ड्स को कर लेते हैं जी। डन है। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे GS 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।